ऐसी बहुत सारी बातें जानेंगे जो बड़ी इनफॉर्मल होगी। आज कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है। आज हम लोग जो है डायरेक्ट ईसाई के साथ में हम लोग का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। वो हम लोग के साथ में बहुत सारी बातें शेयर करेंगी और तो सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं आई थिंक। और अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ईसा जी आए और आपको अपने ऐसी बहुत सारे बातें आपके साथ शेयर करें, जिससे हमें अपने बिजनेस में भी और इस प्रोडक्ट के बारे में भी हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ईसा जी का बहुत बहुत वेलकम है। हमारे बीच में वो ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हेल्थ गार्ड का एंथम है उसके साथ में सब लोग अपने स्क्रीन पर थोड़ा थोड़ा डांस कीजिएगा, अपनी जगह पर बैठ के थोड़ा हिला डुल्ला कीजिएगा, ठीक है। उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हेल्थ गार्ड का एंथम से हम लोग शुरुआत करते हैं। जिंदगी को जियो जी भर के, उड़ने दो ख्वाबों को जरा। ओ, 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 जिंदगी को जियो जी भर के, उड़ने दो ख्वाबों को जरा। पूरी होगी दिल की सब ख्वाहिशें, पर सेहत को ना भूलना। मुश्किलें हो चाहे जितनी भी, बना खुद को ताकतवर। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हो शामिल तू, स्वदेशी अपना कर। ये लड़ाई है सेहत और आत्मनिर्भरता की, और साथ है RCM और AP ऑर्गेनिक्स का। हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, मेरी सेहत का गार्ड। हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड। अब रुकना नहीं, झुकना भी नहीं, बस चलते ही जाना है होके बेफिक्र। अब रुकना। तो ईसा जी का आज हम लोग बहुत बहुत वेलकम करेंगे और हमारे ग्रेट गुरु प्रहलाद राज जी मैंगमुंशी के द्वारा उनका हम वेलकम करेंगे। एक पूरे कोर टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार बुके के साथ में उनका वर्चुअल वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ईसा जी आपका। और देखिए ईसा जी, आप AP ऑर्गेनिक और पर्टिकुलर AR शर्मा जी ने ये हेल्थ गार्ड तेल बनाकर जो पूरे देश की सेवा की है, या यूं कहें कि पूरी दुनिया की सेवा की है। इस तेल की वजह से पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से अब तक लाखों लोग जो हैं वो हार्ट पेशेंट होने से बच चुके हैं। और कितने लोगों का जो है मेरे ख्याल से हार्ट का बाईपास सर्जरी या है ना ऐसी बहुत सारी ऑपरेशन से वो बच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान है पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए। और अगर मेरा बस चले तो मैं तो उनको पद्मश्री या पद्म भूषण जैसा अवार्ड दे दूं, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन हमारे बस में जो है, हम टीम प्रहलाद की तरफ से आपको, AP ऑर्गेनिक को और शर्मा जी को हम अपनी तरफ से एक अवार्ड देना चाहते हैं। और पूरे गर्व के साथ में
हालांकि ये वर्चुअल अवार्ड है, लेकिन जब भी हमारी कभी मुलाकात होगी तो ये अवार्ड आपको फिजिकली भी जरूर मिलेगा। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम है। और आज कुछ ऐसा आप दे के जाइए कि पूरी टीम में ऐसी ताकत आ जाए, ऐसी एनर्जी आ जाए कि वो न केवल हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट में, गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट में, बल्कि आरसीएम में भी एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर वो जा सकें और कुछ करके दिखा सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है ईशा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। ओवर टू थैंक यू यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आकर, और सब बड़े रिलैक्स लग रहे हैं। सबकी वीडियोस मैं देख रही हूँ जिनकी ऑन है। आई थिंक सितंबर निकल चुका है, सब बड़े रिलैक्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। और सर आपने जो एंथम चलाया हमारा, आपको कैसा लगता है हमारा एंथम? बहुत ही शानदार है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही एजुकेटिंग है, मतलब हर तरह से देखा जाए तो बहुत ही शानदार है ये सर, बहुत अच्छा हमने लगता है। एक एक वर्ड हमने कोशिश की, मतलब एक एक वर्ड उसका हमारे दिल से निकला है कि हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। मतलब आरसीएम परिवार से मिलने के बाद जो मैंने उनमें भावनाएं देखी, जो उनमें चीजें देखी, उस सब का मिक्सचर, एक एक्सपीरियंस का मिक्सचर, इमोशंस का मिक्सचर है ये एंथम। तो बहुत दिल से हमने बनाया है। आई एम सो थैंकफुल आपने इसे प्ले किया और बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। जैसे आपने बात की डॉक्टर शर्मा की, और कि उन्हें आप सबसे बड़ा से बड़ा अवार्ड देना चाहते हैं कि उन्होंने इस देश में राइस ब्रान ऑयल पहली बार बना दिया। तो थैंक यू सो मच सर आपके इस सम्मान के लिए। डेफिनेटली उन्होंने एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें पद्मश्री डेफिनेटली मिलेगा। यस यस, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जी जी डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया सर। जैसे जब वो 1986 में इस इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने देखा कि इस तेल का मर्डर हो रहा है। वो अपने वर्ड्स में ये बोलते होते हैं कि जब मैंने देखा कि इस तेल को साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो जापान गए, वहां उन्होंने देखा कि 100 साल से वो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए हार्ट ऑयल, एज ए हेल्थ फूड। तो हम इंडिया में इस तेल का मर्डर कर रहे हैं, हम इतना गलत काम कर रहे हैं। और उन्होंने सर खुद जाकर, जैसे राइस ब्रान है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, वो चाहते तो इस तेल को खुद बनाकर मतलब मोनोपोली रख सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जगह जगह हर स्टेट में राइस ब्रान, जो मेरे पास तो आ नहीं सकता क्योंकि वो पेरिशेबल है, वो खराब हो जाएगा, लेकिन वहां उस किसी और स्टेट में तो उसको उसका ऑयल बनाया जा सकता है। तो उन्होंने पूरे इंडिया में जा जाकर रिफाइनरीज खुद लगवाई हैं कि कहीं भी इसका मर्डर ना हो, इस तेल का, और इस लोगों तक इस तेल को पहुंचाया जा सके। वाह, मुझे याद है कि जब हम लोग लास्ट ईयर आपके यहाँ फैक्ट्री में विजिट किए थे पूरे कोर टीम, तो जब उनके साथ हमारी सिटिंग हुई थी तो उन्होंने बहुत ही अपनी की स्टोरी बताई थी। उन्होंने कैसे उन्होंने अपनी जॉब से बाद में आकर कैसे इस बिजनेस को शुरू किया, उसकी पूरी जर्नी इतनी इमोशनल थी और इतनी इंस्पायरिंग थी और इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी है वो कि सच बताऊं कि मेरी तो आंख में बस आंसू टपके नहीं, बाकी सब कुछ हो गया था। मतलब मैं चाहूंगा विशा जी, अगर वो स्टोरी को एक बार आप थोड़ी सी शॉर्ट में शेयर करें शर्मा जी की, तो सबको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जी जी सर डेफिनेटली। सर डॉक्टर शर्मा ने मतलब एलएलबी की, फिर उसके बाद बीकॉम एलएलबी करने के बाद वो काफी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सीएस का भी पूरा किया था कोर्स। तो वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की बनने की, और उन्होंने डेफिनेटली बन जाना था बिकॉज ही वाज सुपर इंटेलिजेंट। तो उन्होंने एक फैमिली कंपल्शन की वजह से, एक फैमिली रीजन की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन्हें वापस अपने धुरी में शहर में आना पड़ा। वहां पर उन्हें इस इंडस्ट्री में बाय चांस, मतलब वो बाय चॉइस नहीं आए, बाय चांस वो इस इंडस्ट्री में आ गए। और पहली बार इतना पढ़ा लिखा इंसान इस इंडस्ट्री में आया, इतना नॉलेजेबल इंसान इस इंडस्ट्री में आया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं इसे। वहां पर उन्होंने जो स्टडी किया उसे, वो जब वो नौकरी कर रहे थे तो हार्डली वो 1500 रुपीज, 1500 रुपए महीना कमाते थे। तो आज हमारे ग्रुप की टर्नओवर 1500 करोड़ है। तो बहुत मेहनत की है सर इसके पीछे। मैं उनकी बेटी हूँ, मैंने देखा है, बहुत मेहनत है इसके पीछे, बहुत ज्यादा मेहनत है, और वो इंस्पायरिंग है हम सब के लिए।
और मेहनत करके उन्होंने मिशन बना लिया था सर, कभी दिन रात नहीं देखा, उन्होंने मिशन बना लिया था कि इस इंडिया में राइस ब्रेन ऑयल को हमने लेके आना है, और सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए, कि भारत के लिए ये बहुत बड़ी देन होगी। इसी मिशन के साथ उन्होंने काम किया है। वाह रियल में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी उनकी। और मैं तो सर एक हाँ और बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, उन्होंने यस बना तो लिया लेकिन बेचना नहीं आता था हमें। तो जब भी आरसीएम की एसोसिएट्स, मतलब कुछ पिछले महीनों में मैंने काफी एसोसिएट्स को बुला के वहां पे ट्रेनिंग दिलवाई है अपनी कंपनी में, तो शायद आपकी टीम में से भी कुछ एसोसिएट्स आए होंगे, तो वो हाथ जोड़ के उन सबको बोलते हैं कि मैं आपका ऋणी हूं, मैंने उस ऑयल को बनाया इस सपने के साथ कि पूरे इंडिया में इसको पहुंचाया जा सके, लेकिन बनाने के बाद हम पहुंचाने में नाकामयाब हो जाते अगर आप लोग हमारे साथ ना होते। तो वो हमेशा इतने ज्यादा, वो मुझे भी बोलते हैं कि यू शुड थैंक आरसीएम परिवार, हमेशा आप अपने लेक्चर की शुरुआत उनको थैंक यू करने से करा करो, क्योंकि उनकी वजह से ही ये तेल आज घर घर पहुंचा है, उसके फायदे घर घर पहुंचे हैं। तो सर क्रेडिट आपको पूरा पूरा है। ये तो आपका बड़कपन है, लेकिन मतलब मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला मैं। मतलब इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ, इतने जेंटलमैन इंसान। मैंने मतलब मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि वो कलयुग में गलती से पैदा हो गए हैं, उनको सतयुग में पैदा होना चाहिए था। एक्चुअली में सतयुग के ही वो व्यक्ति हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान के रूप में, भगवान ने उनको अवतार के रूप में यहाँ भेजा है ताकि मानव जाति को जो है ऐसी बहुत सारी बीमारी से बचा सके। तो मैं तो उनको, मैं एक्चुअली में उनकी सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उनकी पूजा करता हूँ, और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत एक्सट्रीमली। मतलब ऐसा इंसान पूरे धरती में जो है ना बहुत चंद होते हैं, जिनमें से एक AR शर्मा जी हैं। सो वी आर, हमें बहुत ही ज्यादा गर्व है कि आज हम लोग का एसोसिएशन आपके साथ में है, शर्मा जी के साथ में है, और बड़ी मजेदार बातें भी करते हैं वो, शेर व शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। उनको शौक है शेर व शायरी का, वो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। सो अभी मुझे ये बताइए कि ये हेल्थ गार्ड तेल जो है अपनी, ये पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज में अभी एक्सपोर्ट हो रहा है आपका? सिर्फ 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे यूएसए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, अगर कोई गया हो तो वो लगेज को, आपके जैसे स्क्रीनिंग होती है ना एयरपोर्ट पे, अगर कोई अचार, मट्ठी, कुछ भी आप खाने का सामान उसमें ले गए, क्योंकि मैं भी गई हुई हूँ, मैंने देखा है, तो वो सब निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि उनको उनके कंट्री में किसी तरह की इन्फेक्शन नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा फूड नहीं चाहिए जिससे इन्फेक्शन हो सके। तो वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वहां पर भी हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी। वह मुझे जहाँ तक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे जहाँ तक याद है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में जो हेल्थ गार्ड तेल है उसकी रेट शायद जो आप राइसिला ब्रांड से जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी रेट शायद इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 2200 टू 2700 के आसपास में, 2700 रुपये, 2200 के आसपास में। सिर्फ डेफिनेटली ऑलिव ऑयल से ज्यादा महंगा बिकता है वहां पे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ज्यादा महंगा बिक रहा है राइस ब्रेन ऑयल वहां पे, क्योंकि वहां पे लोगों को अवेयरनेस बहुत है, नॉलेज बहुत है इस प्रोडक्ट के बारे में। ओके, तो सभी सुन रहे हैं ना कि आपको कितने थ्रोवे प्राइस में यहाँ पर मिल रहा है, मात्र 140 रुपये में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ शुरुआत में कुछ सालों तक आप लोग इंडिया में ये माल देना शायद मैक्सिमम 100% एक्सपोर्ट होता था पहले शुरुआत में? मैक्सिमम सर 100% एक्सपोर्ट होता था ये पहले? सर बनाया तो इंडिया के लिए था, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने बीच में बैन कर दिए थे, क्योंकि इंडिया में ऑयल कंजम्पशन पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही ओपन हुआ तो एक्सपोर्ट होने लग गया। हमारे पास खुद कंपनीज, अब तो उन्हें पता ही है इंडिया के हाईएस्ट एक्सपोर्टर हैं हम राइस ब्रेन ऑयल के, और इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस भी हैं हमारे पास, तो वो खुद कंपनीज अब तो चल के आती हैं और मोनोपोली बनी हुई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हर साल हमें इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड मिलता है। वाह वाह वाह, फर्स्ट अवार्ड, और सेकंड अवार्ड के लिए आज तक कोई क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि सेकंड अवार्ड के लिए जो क्राइटेरिया है
वो कोई पूरा ही नहीं कर पा रहा। ग्रेट। तो थोड़ा सा हमें आप शेयर कीजिए, व्हाट इज विजन ऑफ हेल्थगार्ड तेल गामा ओरिजिनल इन द फ्यूचर मार्केट, करंट मार्केट, और इसका क्या आपको स्कोप लगता है नेक्स्ट 5 to 20 इयर्स? सर नेक्स्ट 5 to अभी भी जैसे कोरोना वायरस के आने पे मतलब आपने खुद देखा होगा हेल्थ गार्ड ऑयल की सेल ऑलमोस्ट डबल होगी क्योंकि लोग कॉन्शियस हो चुके हैं। लोग अब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है हेल्थ पे, वो नहीं है तैयार। तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हम कोई सा भी तेल ले लें। वो अगर वो मतलब लोअर मिडिल क्लास या कोई भी स्टेटस के हैं, वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। तो इंडिया में आई थिंक राइस ब्रान ऑयल मतलब नंबर 1 पे ऑलमोस्ट जा चुका है। आज की एक सिचुएशन ऐसी आई थी अभी कुछ महीनों में कि इतनी ज्यादा ओवर डिमांड आ गई थी, इतनी ज्यादा ओवर डिमांड हर कंपनी की तरफ से, क्योंकि हर कोई सही ऑयल लेना चाहता है। और क्योंकि बाहर से लोग अब खाना भी नहीं खा रहे, बाहर का मंगवा भी नहीं रहे, तो घर की जो होम कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो जो सिनेरियो हम देख रहे हैं और ऑयल प्राइसेस में इतना ह्यूज जंप, डॉक्टर शर्मा खुद बताते हैं कि उन्होंने आज तक नहीं देखा। जो रॉ मटेरियल क्रूड राइस ब्रान ऑयल का प्राइस है वो इतना ज्यादा हाई कभी भी नहीं देखा, और वो कहीं रुक ही नहीं रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी है लोगों में राइस ब्रान ऑयल के लिए। ओके, सो ड्यू टू डिमांड इसके प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं। जी, और हमारी कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे पूरा ध्यान दे रही है ताकि बेस्ट क्वालिटी, कहीं भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सॉल्वेंट प्लांट्स खरीदे जा रहे हैं, पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे पूरी ध्यान, क्योंकि जो प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं वो हर कंपनी के फॉलो करने का बस का नहीं है। तो पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। हाँ, वो तो हम लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा है। आपकी R&D जो पूरा डिपार्टमेंट है बहुत ही हाईटेक, बहुत ही ना एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और जिसमें हर आदमी एंट्री कर ही नहीं सकता, इतना वहाँ पर स्ट्रिक्ट भी है। तो वी आर रियली वेरी इम्प्रेस्ड आपके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से, पूरे आपकी R&D जो पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ से। तो अभी एट प्रेजेंट जो है वो जैसे पर्टिकुलर राइस ब्रान ऑयल का मार्केट अभी कितना है पूरे इंडिया में? कितना मतलब ऑल ओवर जितने भी कंपनीज बनाती हैं राइस ब्रान ऑयल? जी सर ऑल ओवर राइस ब्रान जितनी हमसे लेती हैं, जैसे हमारी तो 600 टन पर डे एक रिफाइनिंग कैपेसिटी है। RCM दिल्ली का 120 टन पर डे ले रहा है। दूसरी कंपनीज भी जैसे हैं, लेकिन RCM का फिलहाल रैंक सबसे ऊपर है, लेकिन दूसरी कंपनीज ने भी मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ कर ली है। राइट। तो मार्केट तो बहुत ह्यूज है। RCM के लिए भी कैप्चर करने में मुझे लग रहा है अभी बहुत ज्यादा रास्ता बाकी है। मतलब अभी हमने अगर कैप्चर किया है तो हमने सिर्फ 2 या 4% किया होगा, अभी बहुत सारा 95% स्कोप अभी बाकी है। हाँ, मेरे ख्याल से अभी भी राइस ब्रान ऑयल के बारे में इंडिया में जो है अवेयरनेस काफी परसेंटेज अभी तक बाकी है। मुझे याद है जब अब राइस ब्रान ऑयल यहाँ पर आपने जब लॉन्च हुआ था 2007 में लॉन्च हुआ था RCM में, तो दिस वाज द RCM वाज द फर्स्ट कंपनी हु इंट्रोड्यूस्ड राइस ब्रान ऑयल इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले RCM ने लॉन्च किया था। उस वक्त लोग जानते नहीं थे राइस ब्रान ऑयल होता क्या है। और उस समय वही ये जो सफोला है, सनड्रॉप है, उनके वो सब तेल जो क्या नाम बोलते हैं कि सूरजमुखी का तेल, उसका ये सब ज्यादा बिकते थे। तो बंगाल चूंकि जो है, बंगाल में चावल की काफी अच्छी फार्मिंग होती है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, वेस्ट बंगाल। तो जैसे उड़ीसा भी है, आपको आंध्रा है, दे आर द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो इस एरिया में भी उस वक्त राइस ब्रान ऑयल बिकता था, गाँव में बिकता था, वो शहरों में नहीं बिकता था। तो उस वक्त अभी बहुत सस्ते दामों में 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये लीटर में बिकता था। तो जब लॉन्च हुआ ये तो बोलता कि ये तो मिलता है 40 रुपये, 50 रुपये में। तो और मुझे याद है कि 80 रुपीज में लॉन्च हुआ था RCM में, ये फर्स्ट टाइम 80 रुपीज का दाम था राइस ब्रान ऑयल का। और उस वक्त जनरल मार्केट में जो प्रॉपर्ली रिफाइंड ऑयल नहीं होते थे, जस्ट नाम के राइस ब्रान ऑयल होते थे,
तो वो 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये बिकते थे। उससे बड़े क्वेश्चन आते थे कि भैया तो बहुत महंगा है, ये है, ये है। तो बाद में जब आप लोग की ट्रेनिंग मिली तो उससे काफी कुछ क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा हमें ये ब्रीफ कीजिए कि अभी जैसे आपको कंटिन्यू आपने इसमें इसको अपडेट किया है, इसमें हमेशा जो है ओरिजिनल की क्वांटिटी को लगातार आपने बढ़ाया है इसमें, मेरे ख्याल से अभी करीबन 1400 तक पहुंच चुका है। आगे आपका क्या प्लान है, आगे क्या इसमें अपडेट होने वाले हैं, ऐसा कुछ हिंट्स दे सकते हैं? जी जी सर, जैसे 1400 mg तो हम मिनिमम गारंटी करते हैं। अगर हम टेस्ट करवाएं इसका सैंपल का टेस्ट करवाएं तो 15,000 से ऊपर निकलता है ओरिजिनल। 15,000 ppm से ऊपर, यानी 1500 mg से भी ऊपर जाता है। लेकिन हम मिनिमम गारंटी रखते हैं कि 1400 mg ओरिजिनल। और एक सर कुछ धमाका होने वाला है नवंबर दिसंबर में अराउंड, आई थिंक। कंपनी बढ़ चढ़कर उस पर काम कर रही है, तो वो आपको पता लग जाएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट कैसे यूनिक है और किसी भी राइस ब्रान ऑयल बनाने वाले से वो आपको पता चल जाएगा। मतलब खुद डॉक्टर ए आर शर्मा जी आएंगे उस चीज को आप लोगों के सामने रखने के लिए कि कैसे कई ऐसे स्टैंडर्ड्स हम मीट कर रहे हैं जो कोई और कंपनी मीट नहीं कर पा रही। तो वो आपको मैं चाहूंगी कि डॉक्टर शर्मा के थ्रू ही हम बताएं, और वो आपको एक अलग ही लेवल, एक अलग ही नीश दे देगा आपके प्रोडक्ट को, जो इंडिया में मतलब हर कंपनी आपके पीछे हो जाएगी, मतलब किसी का मायना ही नहीं रहेगा। ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी अपडेशन बहुत बड़ी होने वाली है। अभी भी वैसे तो अपने जो हेल्थ गार्ड ऑयल के सामने अभी भी कोई कंपनी सामने टिक नहीं पा रही है। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रही सर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब धुरी में विजिट किया था तो उस वक्त आप लोगों ने कुछ हिंट दिया था। हम लोगों ने वो प्रोसेस भी देखा था आपका पूरा, कि वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज वो आपने पूरे बॉटल में ला रखा था। करीबन उसमें मेरे ख्याल से 12-13 या 8-10 ऐसे कुछ स्टेज से भूल गया हूँ थोड़ा। उसमें वो रिफाइनिंग प्रोसेस का पूरा एक बोतल में वो सैंपल आपने दिखाया था हमें। और आपने वहां पर हमें बताया था कि ये अभी तो केवल ओरिजिनल आप लेके आए हैं, आने वाले समय में इसमें जितने भी तरह के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, जैसे टोकोफेरल्स है, टोकोट्राइनल्स है, इसका भी अलग अलग प्रोडक्ट आने आप लोग तैयारी कर रहे हैं लाने की? जी सर, पूरी तैयारी है। ओरिजिनल तो पहला प्रोडक्ट है। जापान ऑलरेडी इसके कितने सारे प्रोडक्ट बना रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है, जिसमें से टोकोफेरोल्स, टोकोट्राइनॉल, स्क्वेलिन। और आपको प्राइसेस भी, अगर आपको याद हो, प्राइसेस भी दिखाए थे उन प्रोडक्ट्स के, जो कितने महंगे बिक रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और ये सब हम बना सकते हैं, उस पे काम चल रहा है लगातार। और आप बस वेट करते जाइए और हम आपको प्रोडक्ट्स देते रहेंगे। We are eagerly looking forward to। अब ये मुझे बताइए थोड़ा सा कि ये टोकोट्राइनल्स है, टोकोफेरल्स है, इनका हमारे बॉडी पर अलग किस तरह से अलग रोल प्ले होता है, मतलब किस तरह से हेल्थ बेनिफिट हमें देता है? सर हर चीज का, जैसे स्क्वेलिन है, ये राइस ब्रान ऑयल से निकाला जाता है, या राइस ब्रान के डेरिवेटिव से, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इसके, जो भी चीजें जब इसको रिफाइनिंग करके जो चीजें बच जाती हैं, उसमें भी इतनी गुणवत्ता भरी पड़ी है। अगर हम उसको निकाल लें तो लोगों का मतलब उनकी हेल्थ क्या वो अलग लेवल पे ही जा सकती है, और वो सब भी नेचुरल है ओरिजिनल की तरह। तो अगर स्क्वेलिन को हम निकाल लें तो वो स्किन न्यूट्रिएंट है, स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली न्यूट्रिएंट है स्क्वेलिन। और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बिक रहा है जापान में, यूएसए में, आप चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और क्योंकि उसके इमीडिएट रिजल्ट्स हैं स्किन पे, तो उसे भी निकालने की प्रोसेस है। टोकोफेरोल्स, टोकोट्राइनॉल्स, उसकी तो रेडी मार्केट है, सब लोगों को पता है उसके फायदे, विटामिन ई के कितने कितने फायदे हैं हमारे शरीर में। लेकिन अभी लोगों को डिपेंड करना पड़ रहा है आर्टिफिशियल सोर्सेज से, लेकिन ये एक नेचुरल सोर्स बन जाएगा टोकोफेरोल्स का, टोकोट्राइनॉल्स का। ओके, तो ऐसे अभी नेक्स्ट 1 ईयर में ऐसे कितने प्रोडक्ट आने की संभावना है? So नेक्स्ट 1 ईयर में तो एक ही आएगा, क्योंकि बहुत सारी R&D और बहुत सारा रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होता है इसमें। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमने गामा ओरिजिनल बनाना शुरू किया, मतलब डॉक्टर शर्मा को तो शुरू से ही है, उनका तो मिशन है राइस ब्रान ऑयल, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहना है। तो जब हमने गामा ओरिजिनल शुरू किया
जापान बना रहा है गामा और रेजनॉल, वहां पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। तो जापानीज से रिक्वेस्ट की गई कि आप आइए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमें गाइडेंस दीजिए। लेकिन वो आए जरूर, पर उन्होंने एक शब्द, एक वर्ड भी गाइड नहीं किया। हमारी कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव्स गए, टेक्निकल हेड्स गए जापान में अपॉइंटमेंट लेकर, और उनको रिक्वेस्ट की कि हमें अपना प्लांट दिखा दीजिए एक बार। लेकिन उन्होंने एंटर तक नहीं करने दिया अपने प्लांट में, उन्होंने हमें एंटर तक नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि इंडियंस हैं, कॉपी कर लेते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं करने देंगे। तो डॉक्टर शर्मा ने बहुत समझाया सबको, जब सब निराश हो गए कि अब क्या करें, हम तो फंस गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा लिया, टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि मैं भी राइस ब्रेन ऑयल जब बनाने गया, तो बनाने के लिए मैंने मिशन उठाया, तो जब मैं भी जापान गया मुझे भी नहीं एंटर करने दिया। लेकिन बाद में जब मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, अभी रिसेंटली जो उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, वो उसी कंपनी के चेयरमैन से मिला है जिसने उन्हें उनके प्लांट में एंटर तक नहीं करने दिया था। वेरी गुड। उन्होंने बड़ी, हाँ यस जी सर, जैसे हमने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया, अपने रिसर्च वर्क से, डॉक्टर शर्मा की गाइडेंस से बनाया, तो हमने जापान से बेटर बना लिया। अगर हम शायद उनकी हेल्प लेते तो उनके जैसा बना देते, 95% 99% प्योरिटी वाला। उनकी 90 to 95% प्योरिटी है, लेकिन हमारी जब हमने उनसे टेस्ट करवाया, हमारी 103.77% प्योरिटी है, यानी 100% से भी ऊपर प्योरिटी का उनके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट दे दिया। वाह वाह, ग्रेट। मतलब जापान से भी बेटर प्रोडक्ट हमने इंडिया में बना लिया, उनको इंडिया में बना लिया सर। उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी, मुझे ध्यान है कि कैसे उनको एक पेपर उनको वो लोगों ने शेयर किया था, और जिससे उनको आइडिया आया कि गामा ओरिजिनल को हम लोग यहाँ पर इंडिया में बना सकते हैं। जी 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 जी, प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी जापान वालों ने। हाँ हाँ, तब उनसे आइडिया मिला डॉक्टर शर्मा को, तो पूरी उन्होंने अपनी मेहनत से ही इंडिया में लॉन्च किया। यस। सो इसके अलावा ऐसा और कुछ शेयर कीजिए जो मतलब सर मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी, अगर आप अलाउ करें। मतलब मैं काफी टाइम से आरसीएम परिवार से अब जुड़ी हुई हूँ, जो चीजें मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, तो वो चीजें थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज बड़ा इनफॉर्मल सा सेशन है। मुझे भी ऐसे लग रहा है हम घर पे जैसे बात कर रहे होते हैं, वैसा लग रहा है। तो इफ यू अलाउ, मैं श्योर गो अहेड। सर जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर शर्मा इस इंडस्ट्री में जब आए, तो वो बाय चॉइस नहीं आए, मतलब बाय चांस आए। तो आपकी इंडस्ट्री में भी जैसे मैं लोगों को मिलती हूँ, मैं देखती हूँ वो लोग बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं। राइट ऐसा होता है सर? एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होता है। 99.99% लोग ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में आए हैं, कोई अपनी मर्जी से आता ही नहीं है। जी, तो डॉक्टर शर्मा भी अपनी मर्जी से इस बिजनेस में नहीं आए थे, बट ही वाज ब्लेस्ड, उन गॉड की उन पर कृपा थी, ही वाज ब्लेस्ड कि वो इस इंडस्ट्री में आ गए। तो सेम मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब ब्लेस्ड हो, आप लोगों पर ऊपर वाले की कोई रहमत है, हर किसी पे नहीं होती, कि आप इस इंडस्ट्री में आ गए। आप लोगों में ताकत है, आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। ऐसा होता है ना सर? आपको भगवान ने शक्ति दे दी कि आप अपना चेक खुद लिखो, जितनी ज्यादा मेहनत, क्योंकि नॉर्मली नहीं होता ऐसे, कोई भी व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत कर ले, ये उसके हाथ में नहीं होता कि वो अपना चेक खुद लिख सके। तो आप लोग अपना चेक जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, जितने मर्जी बड़े लेवल पर जा सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप अगर, जैसे जो बिजनेस का नियम है, क्योंकि आप लोग सब बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस का नियम है 80-20 रूल, आप सब लोग उससे वाकिफ होंगे कि 20% कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उन पे फोकस कर ले, तो वो चेक, आपका जो 80% रिजल्ट है, वो बड़े से बड़ा हो सकता है, सिर्फ उस 20% पे फोकस अगर कर ले। सर एमबीए की है मैंने बॉम्बे से, NMIMS मुंबई से मैंने एमबीए किया है। वहां पर हमें पढ़ाया जाता था ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, रेड ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन में बिजनेसमैन बैठे हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, आपस में लड़ रहे हैं मार्केट शेयर के लिए, और ब्लू ओशन में मजे से बैठे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, और कोई भी नहीं है, सारी मछलियां उनकी हैं।
मोनोपोली है। ये होती है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। उस टाइम ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब बिजनेस में एंटर हुए पता लगा कितना कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट शेयर लेना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा मार्केट शेयर मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। और इवन ये मैंने लिंक भी दिया है, बड़ा मजेदार है, ये ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटेजी है। जैसे आप लोग हमेशा सीखते रहते हैं तो आप जरूर इसको पढ़िए। अब उस 20% में हमें ढूंढना है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमें 100% मार्केट शेयर दे दे, 100% मार्केट शेयर। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक सक्सेस फॉर्मूला, यानी समथिंग विच विल गिव यू, मतलब कंपटीशन ही नहीं है, पूरी मार्केट आपकी है, पूरा 100%, आप जितनी मर्जी बड़ी मार्केट कर ले, जितनी मर्जी। तो वो प्रोडक्ट आपका गामो ओरिजिनॉल है, जो मुझे दिख रहा है जैसे आपने उस मिशन को भी ले लिया 5 करोड़ का, जो हमने भी नहीं सोचा था कि आरसीएम अकेला ही इस प्रोडक्ट की ताकत को इतना समझ जाएगा कि वो 5 करोड़, क्योंकि आरसीएम 50 लाख का भी मिशन ले सकता था सर, 50 लाख भी काफी होता, 50 लाख में भी एक ही प्रोडक्ट से पूरे साल की टर्नओवर आ जानी थी, लेकिन 5 करोड़ का मिशन लिया क्योंकि उन्होंने इस प्रोडक्ट की ताकत को समझ लिया, उन्होंने इस प्रोडक्ट की जो फिलहाल की मोनोपोली मिली हुई है आरसीएम को, उसको समझ लिया। इस प्रोडक्ट की ताकत को हर कंट्री ने ऑलरेडी समझा हुआ है, हर गवर्नमेंट ने। ये चीजें मैं नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं बताती क्योंकि काफी टेक्निकल हो जाता है। यूएसए की गवर्नमेंट ने इसे हाइपर लिपिडेमिक एजेंट रजिस्टर किया हुआ है। लिपिड यानी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ठीक करने वाली दवा, नेचुरल दवा के रूप में रजिस्टर किया है। पेप्टिक अल्सर को ठीक करने वाली दवा के रूप में रजिस्टर किया है, और ये सब आपको उनकी गवर्नमेंट साइट्स पर ये सब अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया में इसे रजिस्टर किया गया है कि दवाइयों में इसे एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। और यूएस ऑस्ट्रेलिया जो है, ये लोग ऐसे कोई किसी चीज को अलाउ करते ही नहीं है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ना क्वालिटी के बारे में, उसके क्रेडिबिलिटी के बारे में, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। जी, वहां पर अगर कोई भी हेल्थ क्लेम किया जाए तो उसके पीछे बहुत सारा सबूत होता है, इंडिया की तरह नहीं है। वहां पर बहुत सारे रिसर्च, एविडेंस, बहुत सारे सबूत होता है। तो ये कंट्रीज, सिर्फ मैं डेवलप्ड कंट्रीज की यहाँ पर बात कर रही हूँ, जापान, कनाडा, इन्होंने इसे रजिस्टर किया हुआ है। जापान ने टेंशन को दूर करने वाली नेचुरल दवा के रूप में, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने वाली नेचुरल दवा के रूप में, कनाडा ने इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट, कैनेडियन गवर्नमेंट ने नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का मान्यता दी हुई है गामा ओरिजिनॉल को। ऐसे बेच रहे हैं ये देश इसे, मतलब यहाँ पर राइस बहुत ज्यादा नहीं होता, जापान में पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% राइस होता है। वो 7500 टन गामा ओरिजिनॉल बना रहा है, महंगे से महंगे दामों में बेच रहा है। वहां पर लोगों को इसके फायदे पता है, वो इसे खरीद भी रहे हैं। और छोटे कंट्रीज की भी आपको दिखा देती हूँ सर, ब्राजील में गामा ओरिजिनॉल का रेट आप देख लीजिए, 3700। अगर हम वो उसी कंट्री में बिक रहा है 3700 में, अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं, अगर मुझे इसे इंडिया में मंगवाना है तो शिपिंग चार्जेस भी पड़ेंगे, टैक्सेस भी पड़ेंगे, ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली राइट जी। ये कनाडा में, यूके में मतलब 4000, 3400, 4200, 2300 कुछ इस तरह बेच रहे हैं ये सभी देश। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको मान लिया है, इसको न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूव कर दिया है और एफएसएसएआई ने इसे रजिस्टर कर दिया है। भारत में हमारी कंपनी ने इसे सबसे पहले बनाया, वो सब हम जानते हैं, और इकलौती कंपनी है जो इसे बना रही है। हमें नहीं लग रहा, हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि आपको गामा ओरिजिनॉल की पावर पता लग रही है आप लोगों के माध्यम से इंडिया में, क्योंकि ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसे टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनीज शुरू करेंगी इस पर काम करना, डेफिनेटली करेंगी। लेकिन अगले 3-4 साल तक हमें नहीं लग रहा, हमने पूरा एनालिसिस कर दिया, हमें नहीं लग रहा किसी के लिए मुमकिन होगा गामा ओरिजिनॉल को बनाना। कोई चांस ही नहीं, फिर लग नहीं रहा, मतलब दूर दूर तक नहीं लग रहा। बहुत डिटेल हमारी डिस्कशन हुई है डॉक्टर शर्मा से भी, तो नहीं लग रहा चांस, क्योंकि जो आप लोग कितने सालों की रिसर्च है, इतने सालों की मेहनत है, वो किसी के लिए बस की बात ही नहीं है कि कोई 1-2 साल में उसको करके लॉन्च कर दे और वैसी क्वालिटी को लेके आ जाए। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई थिंक। बिल्कुल सर, और जो स्टैंडर्ड से हम ऑयल को बनाते हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल हमारे पास है
वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी हमारे पास है, जहां पे हम बैठे हैं संगरूर में, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में, तो वहां वो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। तो वो स्केल, वो लेवल, वो नॉलेज जो आपने कहा, R&D जो आपने कहा, वो बिल्कुल हमें नहीं लग रहा कि है। प्योरिटी की जो मैं बात कर रही थी कि जापान की कंपनी खुद बोल रही है, उसकी मेल आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, 103.77% प्योरिटी का प्रोडक्ट हमने बना दिया, और इंडिया में सिर्फ RCM इसे मार्केट कर रहा है। आज की डेट में इंडिया में RCM मार्केट कर रहा है, और ऐसी प्राइस पे मार्केट कर रहा है कि किसी को एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा कि इसे खरीदें कि ना खरीदें। क्यों सर? यस, एकदम। मैं आपको बताता हूँ एक सीक्रेट। मेरे ख्याल से आपको आदमी शायद वो डेटा होंगे कि होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, RCM में मोर देन 2 करोड़ लोग ज्वाइन है, मतलब जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, ज्वाइन कर लिया है। ओके। उनमें से करीबन अराउंड 20 to 25 लाख लोग एक्टिव हैं। 25 लाख एक्टिव है, मतलब दे एक्टिवली वर्किंग इन RCM, मे बी एज ए यूजर और एज ए सेलर और एज ए नेटवर्कर, मतलब किसी न किसी रूप में वो एक्टिव है। अराउंड 20 to 25 लाख लोग, ठीक है। अगर वो अपनी औकात पे आ जाए, अगर वो 50 घरों में भी माल पहुंचा दे, तो आप सोचिए कितने करोड़ तक पहुंच जाएगा ये। बिल्कुल। 5 करोड़ तो फिर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। 5 करोड़ अगर चाहे RCM वाले, तो इनके लिए मैक्सिमम 1 ईयर का मैटर है, ओनली 1 ईयर। एब्सोल्युटली। मतलब वो अगर 20 घरों में भी पहुंचा दे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपका 5 करोड़ तो ऐसे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। और सबको जरूरत है सर इसकी। आज कोरोना वायरस ने ये काफी वो कर दिया कि लोगों को समझ आ गया कि बॉडी को डिजीज फ्री, रोग मुक्त रखना कितना जरूरी है। आप सुनते होंगे या चेक करते होंगे मोर्टेलिटी रेट जो कोरोना वायरस में जो डेथ्स हो रही हैं लोगों की, तो उसमें वही लोग हैं जिनको हार्ट ट्रबल है, जिनको BP है, जिनको शुगर है, जो दवाइयां ऑलरेडी मतलब मेडिसिन ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कोई ना कोई बीमारी है शरीर में। कोई ऐसी नेचुरल दवा जो आपकी बीमारी को जड़ से निकाल कर फेंके और जो आपके शरीर को एक डिजीज फ्री बॉडी बना दे, तो उसका तो हर किसी को जरूरत है, हर किसी को। तो अगर आप लोग इस पर फोकस करें और हर किसी तक, जैसे आपने बोला कि 25 लाख लोग अगर 50-50 घरों में भी पहुंचा दें, तो ये सभी डायमंड हो जाएंगे। और ऐसा होगा। देखिए, अभी आज PCG ने बहुत ही जबरदस्त एक ऑफर लॉन्च किया है, जिससे बहुत बड़ी क्रांति वापस पैदा होगी। डिस्प्ले वॉल की थी अभी पिछले महीने, और इस महीने जो है उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया है, एक नया ऑफर दे दिया है। तो वो एक नई क्रांति लेके आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, मेरी नजर में किस नजर से देखता हूँ हेल्थ गार्ड तेल को भी और गामा ओरिजिनल को भी, कि अगर एक प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल जो है, अगर आपको 100 बीमारी से बचा रहा है, 100 डिजीज से, यानी वो भी क्रिटिकल डिजीज है जी, अगर आपको हार्ट डिजीज से बचा रहा है, यानी आपका मिनिमम 5 लाख रुपया उसने बचा दिया। अगर आपको डायबिटीज से बचा रहा है, तो मंथली आपको समझिए 5000 का एक्सपेंसेस है अगर डायबिटीज हो जाए तो, यानी ईयरली 60,000, और वो लाइफ टाइम उसको खर्च करना पड़ेगा, तो लाखों रुपए वहां बचा दिए। उसके बाद आपको जो गैस की प्रॉब्लम है, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया की, क्योंकि हम लोग इतने मसाले, घी, बटर खाते हैं कि ना भगवान पता नहीं तो वो अब सोचे कि मेरे ख्याल से इंडिया में हर चौथा आदमी जो है गैस की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। तो उसके लिए कितने, अगर मैं सारे काउंट करूं, अगर मैं उसकी लिस्ट बनाऊं, मैंने बना भी रखा है, तो वो कई करोड़ में आता है। जी जी जी, बिल्कुल। अगर सिर्फ 10 बीमारियां भी पकड़े हो तो 55 करोड़ का डेटा तो मेरे पास भी पड़ा है, सिर्फ 10 बीमारियों पे। यस, तो वो एक व्यक्ति के करोड़ रुपए को बचा सकता है, मात्र ये 450 रुपये का गामा ओरिजिनल। तो ये बहुत ही थ्रो अवे प्राइस में है, बहुत ही सस्ता है। लोग इसकी कीमत समझेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, और ये एक रिवॉल्यूशन लेके आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ये घर घर में आपको मिलेगा। जिस तरह से लोग जो है, पहले टीवी जो है वो लग्जरी था, पहले मोबाइल लग्जरी था,
पहले ऐसी बहुत सारी चीजें जो थी वो लग्जरी थी, आज वो घर घर में है। पहले ये ढूंढना पड़ता था कि किसके घर में टीवी है, आज ये ढूंढना पड़ता है कि किसके घर में नहीं है। वैसे ही आने वाले 5 साल में आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से घर में गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा वक्त आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और इसमें सर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे हम लोग हर किसी को इस प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो इसके फायदे ले सके, अपने आप को डिजीज फ्री बना सके, अपने आप को, मतलब हम इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं पूरे इंडिया में। बट सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% परसुएशन। मतलब हमारा, अगर हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया तो हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे, जो मैं मानती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गामा ओरिजिनल पर बहुत अच्छा समझाती हूँ या बहुत अच्छा बोलती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसे यूज किया है। मतलब मेरी बॉडी लैंग्वेज 90% तो आपका विश्वास, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सपीरियंस बोलता है, सिर्फ 10% ज्ञान बोलेगा अगर आप किसी को सेल करने जाते हो। तो अगर किसी ने यूज करना नहीं शुरू किया तो उन्हें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 90% तो वही है, आपका अपना एक्सपीरियंस ही बोलना है। वो दिख जाता है सर, वो आंखों में दिख जाता है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ कहना पड़ेगा या आपको थोड़ा सा ही बस एक लाइन बोलनी पड़ेगी कि वो सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों से समझ जाएगा कि क्या इस प्रोडक्ट में एक्चुअली दम है कि नहीं। अगर आपने खुद यूज नहीं किया तो आपकी आंखों में दिख जाएगा कि नहीं, इस प्रोडक्ट में दम नहीं है। राइट। तो उस कन्विक्शन पे सबको आना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी ने नहीं यूज करना शुरू किया, अगर आप खुद उसके लिए 100% श्योर होना चाहते हैं, अगर आपको 0.1%, क्योंकि मैं चाहती हूँ 0.1% भी डाउट ना रहे, तो आप टेस्ट करवा लीजिए अपने, और उसके बाद गामा ओरिजिनल इस्तेमाल कीजिए, 3 महीने कम से कम यूज कीजिए, उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाइए। जो आपकी रिपोर्ट्स में फर्क होगा वो आपका जो 0.1% डाउट था वो कंप्लीटली खत्म कर देगा। इस प्रोडक्ट की में इतनी पावर है, मतलब मैं पूरी आपको दिखती है मेरी कन्विक्शन, इतनी पावर है इस प्रोडक्ट में कि ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। और हो रहा है ऐसा, मुझे तो लोगों के एक्सपीरियंस भी मिल रहे हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है। और अगर आपने टेस्ट नहीं भी करवाने, आप छोटी छोटी चीजें चेक कर सकते हैं कि क्या आपका स्टेमिना बढ़ा है गामा ओरिजिनल लेने से, क्या वो जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं उसमें राहत मिली है, स्किन में जो है वो डिफरेंस आया है, या मोटापा कम हुआ है, कोई भी ट्रबल जिससे गामा ओरिजिनल ठीक करता है, अगर वो ऑलरेडी आपको है, उसमें इंप्रूवमेंट मिली है कि नहीं, आपको प्रोडक्ट का वो एक्सपीरियंस, वो ताकत समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप खुद एनालाइज करके नोटिस कर सकते हैं कि हाँ मेरा प्रोडक्ट पावरफुल है, ये आपका प्रोडक्ट है। और आज की डेट में इंडिया में बहुत मार्केट है। मतलब कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं, 80% से ज्यादा लोगों का तो कोलेस्ट्रॉल हिला हुआ है। मतलब बुरा लग रहा है बोलते हुए कि मार्केट है, लेकिन ये रियलिटी है। 80% ऑफ इंडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। 89% ऑफ इंडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। वो हर किसी को स्ट्रेस है आज की डेट में, हर किसी को टेंशन है, और ये टेंशन अनेकों बीमारियों की जड़ है। अगर हमें कोई नेचुरल प्रोडक्ट मिल जाए जो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करे, तो हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। अगेन मार्केट अवेलेबल है, आपके पास रेडी है, बट यस रियलिटी है, ये बहुत बुरा लग रहा है बार बार मार्केट बोल रही हूँ, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी कन्विक्शन की एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने शायद कहीं शेयर नहीं किया क्योंकि आज हमारा कैजुअल सेशन है, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। 2019 में मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाया। तो मेरा HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो कम से कम 50 चाहिए। अगर वो 50 से कम है तो आप दिल की बीमारियों के करीब जा रहे हैं। तो मेरा वो 38 था। अगर LDL की बात करूं सर, LDL की, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, 100 तक चाहिए, मतलब 100 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो 132 था। फिर VLDL मतलब वो 20 था, और ट्राइग्लिसराइड उसमें मैं पॉइंटों पर ही पास थी, 100 था। तो ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, मैं आपसे शेयर भी करूंगी। तो
मतलब मैं ओवरऑल फिट थी 2019 में, ओवरऑल ठीक दिखती थी, दूर से कोई ये नहीं गेस कर सकता था कि इसके कोलेस्ट्रॉल में कोई गड़बड़ होगी। और फिर मैंने गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू किया। आपके पास शायद तब था नहीं, लेकिन हमारे पास था। तो मैंने गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना शुरू किया और आप देख सकते हैं 6 महीने बाद जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाए तो मेरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। मुन्ना दा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी। जो मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 50% बढ़ गया। एलडीएल मेरा कम हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, वीएलडीएल कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड 44% कम हो गए। मतलब तो ही वो जो आ गए मेरे में, वो मेरी कन्विक्शन आप देखिए। और अब मैं ऐसा नहीं, कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक हो गया तो मैंने छोड़ दिया गामा ओरिजिनॉल। मैं लगातार ले रही हूँ, मेरा एचडीएल मेंटेन है, एलडीएल और कम कर रही हूँ, ट्राइग्लिसराइड्स और कम कर रही हूँ। और अब मैं आप लोगों को, आप चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए, दावे के साथ बोल सकती हूँ कि कैसे मर्जी मरूं पर दिल की बीमारी से नहीं बनने वाली। That is nice one. मतलब ये बहुत जरूरी है। मतलब ये सबको एकदम मिशन में चलाना पड़ेगा कि सब लोग अपने पहले ये सारे टेस्ट करवा लें और रिपोर्ट जो है 3 महीने गामा ओरिजिनॉल यूज करने के बाद में सब लोग अपना जो है ना अपना ये रिपोर्ट पूरी दुनिया को दिखाएं, तो गामा ओरिजिनल ऐसे घर घर में पहुंच जाएगा। वेरी नाइस। यस, फिर तो सर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा ना, क्योंकि 90% काम तो आपका अपना एक्सपीरियंस का है। राइट। और बस यही करूंगी कि एंड में कहना चाहूंगी कि फोकस ऑन दैट 20% जो आपके लिए मोनोपोली है, जो आपको बहुत अलग लेवल पर लेके जा सकता है, बट विद 100% कन्विक्शन। कन्विक्शन बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। और 5 करोड़ तो शुरुआत है, जैसे आपने भी कहा 5 करोड़ तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ नहीं करना है। नहीं देखिए, अपने आरसीएम में जो स्ट्रेंथ है उसमें अकेले में ताकत है कि वो 15-20 करोड़ लोग तक को आरसीएम अकेले पहुंचा सकता है। ये उसकी पावर है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आरसीएम के ईच एंड एवरी डायरेक्ट सेलर जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं वो इस पर कितना अग्रेसिवली घर घर में पहुंचाने पर काम करते हैं। और अभी वो मोमेंटम बन चुका है, लोग इस पर काफी है ना काफी अग्रेसिवली मूड में आ रहे हैं। और मेगा से जितने भी एक्टिव हैं उनसे 10% लोग काफी वर्किंग मोड में आ चुके हैं। तो मेगा से वेरी सुन, और आज जो ऑफर आए हैं और भी आगे आने वाले समय में ऐसी बहुत सी तैयारियां हैं। तो ये जो मिशन है 5 करोड़ अभी बड़ा लगता है, लेकिन 2021 में यही छोटा लगने लगेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी सर, बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की है और मैं चाहूंगा आज आपको थोड़ा सा अपने कोर लीडर के साथ में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं, और उनसे भी कुछ उनके कोई भी सवाल हो। तो सबसे पहले हमारे सीनियर मोस्ट हमारे हैं जो सबसे वेटरन हैं और सीनियर सिटीजन हैं, दयानंद जी मिश्रा जी हैं फ्रॉम दिल्ली। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एसडीओ हैं, क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं, इंजीनियर हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। उनके फैमिली, उनके बच्चे भी हाईली क्वालिफाइड हैं। तो उन्होंने आरसीएम के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो मिश्रा जी, मैं चाहूंगा आपको ईसा जी से कोई भी क्वेश्चन करना हो, है ना, तो प्लीज मिश्रा जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप हैं मिश्रा जी? यस सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। और शाह जी को भी नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है आमने सामने बात करते हुए। ट्रेनिंग में तो लगातार हम लोग देखते ही रहते हैं, बात होती ही रहती है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ कि हमारा जो पूरा फैमिली गामा ओरिजिनॉल यूज करता है और इसके फायदे को हम सब लोग अवेल कर रहे हैं। और अभी पूरी जिस कॉलोनी में मैं हूँ उसमें काफी जोर शोर से इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस लोगों का है। काफी दिनों से काम कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है। और मेरी पूरी टीम में भी इस पे काफी काम हो रहा है। काफी लोगों ने अभी जो ऑफर्स थे उस ऑफर्स में काफी बड़ा काम किया है और आगे भी हम लोगों ने बड़ा टारगेट लिया हुआ है। चूंकि हम लोग पूरी फैमिली मेरी इस आरसीएम में लगी हुई है
मेरी 2 बेटी है, 1 बेटा है। सभी अपने काम के साथ-साथ आरसीएम को बहुत प्रायोरिटी को रख के, फर्स्ट प्रायोरिटी रख के आरसीएम को कर रहे हैं। सभी लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं और सभी लोग इंटरेस्टेड हैं। खास करके गामा ओरिजिनल के, चूँकि मेरे साथ कुछ तकलीफ हो गई थी 1.5 पौने 2 साल पहले, और इस प्रोडक्ट ने काफ़ी हेल्प किया है मुझे, मेरे पूरे परिवार को। तो अपने पास क्या कि रिजल्ट है। जी। अपने पास इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि जिसको दिखा के ही हम लोग काफी बढ़िया से इसको हम लोग कर पा रहे हैं। और सब लोग लगे हुए हैं, पूरी टीम मेरी लगी हुई है, पूरी फैमिली लगी हुई है। और ईसा जी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बहुत जबरदस्त हम लोगों का जो 5 करोड़ का मिशन है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा रहेगा। थैंक यू सर। 5 करोड़ में क्वेश्चन से कुछ है नहीं, क्योंकि या, हम लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा घर कर रहा है। समझिए कि कार्टून खरीदना पड़ता है। तो और बहुत 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 बदलाव हुआ है हेल्थ पर, चूंकि ये हमारे साथ जो इश्यूज हुए थे आप सब तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, मौत के मुंह से आए हैं ये मिश्रा जी। तो 2 अभी साल पहले इनके साथ में इनका बहुत ज्यादा प्रेशर जो है अचानक मतलब बहुत ज्यादा हाई हो गया था। ये मतलब ऑलमोस्ट बोन केस था इनका, ऑलमोस्ट बोन हाँ, केस। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो आपने तो देखा है हॉस्पिटल में हाँ मुझे। हाँ। तो एक्चुअल में बहुत आप बहुत गाम आपको जी। आपको मौत के मुंह से खींच के मैं ही तो लेके आया हूँ। निश्चित निश्चित सर। और इसमें बहुत बड़ा रोल है अपना हेल्थ गार्ड का, हेल्थ गार्ड का। गाना गामा ओरिजिनल का, और सब लोग मानते हैं इसको। केवल हम लोग जानते ही नहीं है, मानते भी हैं, और उसी से इस हिसाब से हम लोग इस पे काम भी करते हैं। बहुत बड़ा रोल है। जब आरसीएम की फिर से शुरुआत हुई तो हम लोग ने जो बिजनेस को जमाया, हेल्थ गार्ड के ही दम पे जमाया। और फिर जब गामा ओरिजिनल आ गया तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई। और अभी कुछ और घोषणा हो करने वाले हैं लोग, तो और ही क्या क्या सितारे जड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हम लोग करेंगे। थैंक यू ईसा जी। हाँ। थैंक यू सर। हमारे बीच में एक और बहुत सीनियर हैं उड़ीसा से, भुवनेश्वर से। वो भी एडवोकेट हैं और वो भी सीनियर सिटीजन है। आर के चांद जी हैं। आर के चांद, रंजीत दिखना चांद भाई है क्या? हाँ हेलो। हाँ, जय हाँ चांद आरसीएम। भाई, जय श्री राम। नमस्कार। हाँ नमस्कार चांद भाई। हाँ, ईशा जी को भी नमस्कार। नमस्कार सर। 3 महीने हो गया तो ईशा जी का प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। हम्म। ये जो हेल्थ गार्ड है, हेल्थ गार्ड ऑयल तो मेरा उम्र बढ़ा दिया है। क्योंकि मैं बचपन से क्रोनिक गैस्ट्रिक और पेट बीमारी है मेरा। अच्छा। तो मैं कभी फ्राइड और ये चीज खाता नहीं 40 साल से। तो मैं मेरा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सर्कल सब जानते हैं कि मैं फ्राइड चीज खाता नहीं। उन लोगों को मैं हेल्थ कार्ड के बारे में कुछ बोलता नहीं, जस्ट उनका सामने मैं फ्राइड चीज खाता हूँ। तो उसमें ही वो मैं बुलाता हूँ उन लोगों को, कोई फिस्ट ऐसे फंक्शन करता हूँ, उसमें मैं उनका सामने बैठकर फ्राइड चीज खाता हूँ और लुच्ची पूरी। वो सब बोलता है, अरे तू ये खाता है कैसे? ना ये हेल्थ कार्ड है ना, हाँ राइस ब्रान ऑयल। अच्छा, तो इसे ही हो जाता है। वो लोग सब खाना शुरू कर रहे हैं राइस ब्रान से और हेल्थ कार्ड तेल। उन लोग उनका भी प्रैक्टिस हो गया, वो भी खा रहे हैं। ये 8-10 साल हो गए हैं। ये मेरा लिए तो मैंने ये लाइफ को बदल दिया है हेल्थ कार्ड ऑयल। तो मेरा एक बात पूछना है। ये
जो बहुत सारे कंपनी तो लेते हैं हेल्थ गार्ड ऑयल, हमारा डिफरेंस क्या है आरसीएम का और उन तेल जो है उन लोगों का? डिफरेंस ओरिजिनॉल का है, लाइक आई थिंक 1400 mg ओरिजिनॉल आपके पास है और शायद एक और कंपनी है उसके पास है, तो डिफरेंस ये है। और अगर मैन्युफैक्चरर में अगर आप मेरी कंपनी से ही अगर डिफरेंट कंपनीज ले रही हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो आपके लिए ओरिजिनॉल का डिफरेंस है, प्लस विटामिन ए और डी की फोर्टिफिकेशन है। और दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर से अगर आप पूछ रहे हैं डिफरेंस, तो वहां तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, ये शर्मा जी ने हमें बहुत क्लियर बढ़िया किया बात था है, पहले भी थैंक्स। महाबधूर में कि जो क्वालिटी वो आरसीएम को दे रहे हैं वो क्वालिटी वो किसी को भी नहीं दे रहे हैं और न कभी देंगे। ऐसा अपना जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग है शर्मा जी से, जिस उनका रिलेशन टीसी आरसीएम सर का। के काफी करीब हैं डॉक्टर शर्मा, मतलब टीसी सर को वो बहुत मानते हैं, मतलब उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और तो एक स्पेशल बॉन्ड है, हम लोग सब इमोशनल है। जैसे सर ने देखा होगा गोयनका जी ने, जब हम आए थे, जब आप लोग आए थे यहाँ पर, कैसा माहौल बना हुआ था, कैसी एक्साइटमेंट बनी हुई थी एपी ऑर्गेनिक्स में। मतलब कमाल है। आप लोगों ने जो हॉस्पिटल की है ना, हम लोग लगता है हम शादी में आए हैं, बारात मतलब बाराती हैं। फिर मतलब हमसे एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या क्या गलतियां हुई होंगी, मुझे नहीं पता, पर हम इतने एक्साइटेड थे इतने महीनों से कि आप लोगों ने आना है, क्योंकि हमारा वो जो बॉन्ड बना हुआ है ना आप लोगों के साथ, इतनी लंबी एसोसिएशन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और टीसी सर और डॉक्टर शर्मा के जो विचारधारा, वो सबका मेल, मतलब वो एक परिवार जैसी फीलिंग आ रही थी हमें। दोनों ही सतयुग से आए हैं, वो गलती से जी पैदा हो जी गए कलयुग में। जी। हमारे बीच में भी है एक सीनियर फ्रॉम वेस्ट बंगाल जिनकी मेडिकल स्टोर भी है, देव कुमार दास। देवदा। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, तो पहली बात तो सर ये जो हमारा जो आरसीएम का जो हमारा जो तेल है हिल गार्ड का, ये तो मैं आपको बताऊंगा 2007 में जब भिलवाड़ा में लॉन्च हुआ था, हम लोग सब लोग गए थे, तो हमने सोचा कि मस्टर्ड ऑयल ऐसा कुछ लॉन्च करेंगे, लेकिन टीसी जी ने पहली बार ये राइस ब्रान ऑयल की बात बताई, तो हमने सोचा कि ये कौन सा तेल है, ये किस काम पे आती है। तो लेकिन सर बाद में पता चला कि ये ही एकमात्र इंडिया को बचा सकती है। और सर ये तेल जो है ये अप्रोचिंग करने में, लोगों को हमारा बिजनेस की अप्रोचिंग करने में ये तेल ही पहली प्रोडक्ट आती है। ये तेल देकर ही हम लोग एक परिवार में आप एंट्री लेते हैं सर। ये इसका इतना जिसको दिए है एक पैकेट मतलब दिए है, आप ट्राई करके देखिए, वो मतलब रिपीट परचेस करना मतलब चालू कर देते हैं। और ऐसे ऐसे हमारा नेटवर्क भी बढ़ गया है सर। और दूसरा बात है कि सुना है हाँ, नेटवर्क बढ़ाने में आपका ये तेल मतलब मायूस है एकदम। एक्चुअली में फैक्ट ये है कि कई बार लोग जो ना अभी प्लान नहीं दिखाते हैं किसी को भी, पहले बोलते हैं ये तेल खा लो, ये तेल यूज कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो बाद में बात करेंगे। मतलब वो सीधा हेल्थ का तेल देके आए थे, बोले जय आरसीएम। अच्छा सर ये तेल खाने के बाद ऐसा हो जाता है या एडिक्टेड हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि दूसरा तेल मार्केट से अगर लेकर खाने की अगर कोशिश भी करें तो उसका पेट में थोड़ा गड़बड़ी आ जाता है, वो फिर से हमारी ये तेल को ढूंढते हैं। राइट, ऐसा इसका ताकत है सर इस तेल का। और जब हमारा कंपनी बंद हुआ था सर, उसी टाइम पे मेरे को याद है ये तेल ब्लैक पे बिका हुआ था। यस, ब्लैक में बिक रहा था उस वक्त। ट्रकों पर जो है वो आपको डायरेक्ट आपकी कंपनी से मंगवा के इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वहां पर पूरे इंडिया में। सुना है सर, मैंने ये चीज सुनी है कि आरसीएम वाले कहते हैं कि हमने तो वही तेल खाना है, जैसे मर्जी मंगवाओ। सुनिए ये तेल ही सर, ये तेल ही मैडम हमको बचा लिया। दूसरी बार हमको बचा लिया ये तेल ही मतलब प्रोडक्ट। तो मैडम मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हमारा पैकेट के ऊपर ट्रोकोफेरॉल और ट्राइकोल जो लिखा हुआ आते हैं पहले, अभी क्या है कि उसमें नहीं है, ऐसा लिखा नहीं आता है? नहीं सर, उसमें आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा विटामिन ई। अच्छा, तो उसकी लेबलिंग रेगुलेशंस के अनुसार इंग्रेडिएंट जो ऑलरेडी है उसके बारे में ऐसा कुछ बाइफरकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो विटामिन ई ऑलरेडी लेकिन इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है।
अच्छा, वो टोकोफेरॉल और ट्राइकोन जो होता है तो उसमें मतलब उसमें है वो विटामिन ई लिखा हुआ अभी आता है ना? हाँ जी जी लिखा हुआ है। और जो लेबलिंग रेगुलेशंस के अनुसार, क्योंकि आप देखेंगे आपके लेबल पे ना कभी कभी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, वो FSSAI के जो भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आते हैं उस पर भी हमारी कंपनी अमल कर लेती है, क्योंकि कंपनी बहुत प्रोएक्टिव है ये जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने में, तो वो हम अपडेट करते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू मैडम। सर मैडम और एक मेरे को जानकारी चाहिए सर मैडम, ये है कि ये हमारा जो गामा ओरिजिनल है ये खाने से कुछ लोगों का भी मेरे पास जो फीडबैक आए हैं गैस होता है, ऐसा कुछ है क्या? इसमें गैस आने का कोई चांसेस है क्या? नहीं सर, कोई चांस नहीं है, मतलब कोई और रीजन होगा, क्योंकि ये तो अच्छा। गैस्ट्रिक ट्रबल्स उल्टा ठीक करता है, मतलब उल्टा खत्म जापान की करता है। studies है मेरे पास। हाँ जी सर मैं आपको जापान की स्टडीज का एक एक्सेल शीट भेज दूंगी, आप इनको भेज सकते हैं। तो काफी क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं, बल्कि इसको तो गैस्ट्राजाइम करके एक ब्रांड गैस्ट्राजाइम के नाम से बेचा जा रहा है एक कंट्री में, मुझे एग्जैक्टली वो नाम नहीं याद आ रहा कंट्री का। तो वहां पे गैस्ट्रिक ट्रबल्स को ही ठीक करने के लिए बेचा जा रहा है। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए उसके कोई और होगा, गामा ओरिजिनल रीजन नहीं। इम्पॉसिबल हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम है गैस का? हाँ उसका कोई दूसरा प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। जी हाँ ये हमारे के बहुत ही सीनियर चीफ मिस्टर राजकुमार चांडक। जय सीएम। अरे जी जी यस ईशा जी सबसे पहले बोलूं, आज मैं आपको पहली बार इस रूप में देखा हूँ, बहुत जानकारी मिली है हमें। माने इतना कुछ हम लोग जानते भी नहीं थे, आप तो पूरी घर की बात हम लोग को बता दिए पूरी। जी और ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम, माने मैं तो बोलूँ पहली बार मैं ऐसा प्रोग्राम आपके देख रहा हूँ, और इतना नॉलेज मिला है और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है अभी, मैंने क्या बोलूं, जितना बोलूंगा उतना ही कम है। और साथ में संजीव जी जो होस्टिंग कर रहे हैं, ये क्या बोले, आप लोग दोनों ने जो ये हुआ है प्रोग्राम आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग नॉलेज मिला है सबको जो बैठे हुए हैं। और मैं आपको कोई एक दो चीज जैसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरी पत्नी का गॉल ब्लैडर में स्टोन था। स्टोन जब उसका पूरा गॉल ब्लैडर निकाला गया था, तब उसका एवरीडे, ईच एंड एवरीडे उसको पैन 40 व पैन डी लेना पड़ता था एवरीडे। ये हैबिट था, सुबह उठ के लेना ही पड़ता था उसको। लेकिन जब से वो तेल लेना शुरू किए हैं, मैं आपको बोलूं, मेरे घर में अभी गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज मतलब अचानक 6 महीने में अचानक कभी हुआ तो लेना पड़ता होगा, नहीं तो कभी गैस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तेल में इतना इतना पावरफुल ये तेल है। और भी मैंने इसके बारे में क्या बोलूं, मैं जब नॉर्थ बंगाल में गया था, मेरा एक टूर था, बेसिकली मेरा एक टूर था नॉर्थ बंगाल में। मैं जब नॉर्थ बंगाल टूर में गया था, मैं देखा, पहली बार देख रहा था, अच्छा कोई अपने अपने आ रहे हैं एक बोतल, छोटा सा एक बोतल में। मैं पूछा भाई बोतल में है क्या? बोले भाई यहाँ पर हम लोग का तेल है। मतलब तेल लेके क्या करते हो? बोले सर हम लोग निकलते हैं बाहर, बाहर में कभी कभी कुछ खाना पड़ता है और गैस हो जाता है, तो हम लोग सुबह उठ के पहले 2 चम्मच तेल पी लेते हैं। तो मुझे उतनी जानकारी भी नहीं थी, फिर उन लोग से जानकारी मिली। तो सच बोले तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। और गामा तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ अभी, और गामा लेने के बाद मैं भी बहुत कुछ रियलाइज कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ फील कर रहा हूँ। लास्ट 3 महीना 4 महीने से मैं ले रहा हूँ, तो आउटस्टैंडिंग। माने बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, आज तो और कुछ नहीं बोलूंगा, खाली यही बोलूंगा थैंक यू वेरी मच। गामा के लिए तो आपकी कन्विक्शन बोल रही है, दिख रहा है आपकी आंखों में कि आपने कितना ज्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस किया है गामा पर। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आरसीएम आदमी बोल रहे हैं बंद हुआ था, आरसीएम जब बंद हुआ था मैडम, सही है, कोई प्रोडक्ट मिले या नहीं मिले, आरसीएम को तेल चाहिए ही, ये तेल चाहिए ही चाहिए। और सच बोल रहे हैं, मेरे घर में बंद, जितना दिन बंद था, मेरे घर में दूसरा तेल कभी एंट्री कर ही नहीं पाया। और जो बेसिकली आरसीएम का जो लीडर है, उनके किसी के घर में आरसीएम माने आपका तेल छोड़ के दूसरा का तेल कभी आया ही नहीं है। और आरसीएम को अगर बचा कर रखा है कानून, बहुत नेगेटिव बात होती थी उस टाइम, ये कंपनी बन गई है, खुलेगी नहीं, बंद हो गई है, खुलेगी नहीं, लेकिन आरसीएम को भूलने नहीं दिया आपका ये तेल इंसान को भूलने नहीं दिया। फिर आरसीएम जब शुरू हुआ, आपका तेल से शुरुआत हुआ है, तो आपका तेल मतलब मेरी नहीं
एक्सेप्ट इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है वो हेल्थ गार्ड। यस यस तो आज हमारे बीच में न्यू जिन्होंने पिछले महीने हैं मिस्टर आवाज तो बड़ा ब्रेक आवाज कट रही है। तुम्हारा आवाज कटी अच्छे। ठीक है मैं उसको ओके चलिए हमारे बीच में है बबलू झा जी। बबलू झा जी प्लीज। मुजफ्फरपुर बिहार से बड़े ही ज्ञानी आदमी हैं, इनकी भाषा आप सुनेंगे तो मतलब लगेगा कि कोई पंडित से बात कर रहे हैं आपने। तो बबलू झा ओके सर, नमस्कार जय सिंह सर। हाँ जय तो सबसे पहले ईशा मैम को बहुत बहुत हृदय से बधाई कि आज फिर पुनः हम लोगों के बीच में आई और इतना बढ़िया चर्चा हुआ। बस हेल्थ गार्ड के बारे में सर क्या कहना है। हेल्थ गार्ड तो हम लोगों का मान और सम्मान है। हिंदुस्तान के किसी मंच पर अगर हम लोग मीटिंग के लिए खड़े हो जाएं, ट्रेनिंग के लिए चाहे कहीं भी, तो सबसे पहले अगर किसी प्रोडक्ट की चर्चा होती है तो हेल्थ गार्ड। और सर जब गांव में सर जाते हैं और जब लोग दिल से बोलते हैं कि मेरा ये बीमारी खत्म हो गया, तेल से गैस खत्म हो गया, तो गांव में काफी महिलाओं का भी टीम होता है। तो ऐसा हृदय से मन सर आनंदित हो जाता है कि रियल में सर ये हेल्थ गार्ड हम लोगों के लिए बहुत बड़ी पुण्य की कमाई है, जो हर जगह हम लोगों का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। तो ये तो सर तेल जो है तो ये एक मेडिकल प्रोडक्ट है, इसका जितना भी तारीफ किया जाए कम है। और शायद परमात्मा ने ईशा मैम को इस प्रोडक्ट के लिए जो ट्रेनिंग के लिए जो चुनाव किए वो भी ऊपर वाले की बहुत बड़ी प्लानिंग है। और गामा पे हमने वचन दिया था पिछली बार कि मैं काम शुरू करूंगा और मैं खा भी रहा हूँ। ये मैं कंटिन्यू अपने टेबल पे रखता हूँ इस प्रोडक्ट को। जो लोग आते हैं मेरे टेबल पे इसको देखते हैं और इससे बहुत काम हो रहा है। हृदय से हेल्थ गार्ड और गामा को मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। और गणका सर ने जो बात बोला है बिल्कुल सही बोले हैं। ये 5 करोड़ आने वाले 2021 में वो बोले हैं कम हो जाएगा, तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। और आने वाले समय में हिंदुस्तान के हर जुबान पर अगर किसी प्रोडक्ट का नाम होगा तो आपका हेल्थ गार्ड और गामा का नाम रहेगा, ये 100% गारंटेड है। और आपने कहा है कि मार्केट में मेरा पकड़ अभी 5% के नीचे 2-3% है, 95% मार्केट बचा हुआ है। तो आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। आज आपका जिस मीटिंग के साथ अभी जो मीटिंग हो रही है स्पोर्ट टीम के साथ, ये पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 कोच गोयनका सर की टीम है। और आने वाले समय इस टीम के माध्यम से इस प्रोडक्ट को नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। ओके, थैंक यू। हाँ धन्यवाद। एक हमारे हैं अंशुमन दास उड़ीसा बालेश्वर से है, जो डिपो भी और आर्सन के एमराल्ड अचीवर भी हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। अंशुमन दास। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार ईशा मैम। नमस्ते सर। आपका ट्रेनिंग तो कंटिन्यू हम लोग देखते रहते हैं। आपका जो ट्रेनिंग का जो बोलने का तरीका है वो इतना अच्छा है, इतना सुंदर बोलते हैं कि उस चीज को सुन के वो दिमाग के अंदर पूरा सेट हो जाता है वो चीज। इसलिए आपको वंस मोर थैंक्स। और तेल के बारे में बोलूं तो ऐसा है कि मेरा पता नहीं, मैं साल में एक बार ऐसे मेरा टेस्ट करवाता रहता था। तो बीच में मेरा एक रिजल्ट निकला कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, मतलब 782 मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल था। और लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हो पा रहा था। ये 2010 की बात है, क्योंकि मैं हेल्थ कार्ड कंटिन्यू यूज कर ही रहा था। तो जब डॉक्टर, मेरा भैया डॉक्टर है, तो उनको मैंने रिपोर्ट भेजा, वो बोले कि तुरंत तू जा करके कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखा करके। जब मैंने मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास गए तो वो बोले आप जिंदा कैसे हो। उनका पहला सवाल था मुझे कि आप जिंदा कैसा हो और आपको तकलीफ क्या हो रहा है। मैं बोला सर कोई तकलीफ नहीं, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। तो वो बोले क्या खा रहे हो। तो मैंने पता था कि ये RCM का जो हेल्थ कार्ड ऑयल है वो इसमें बहुत काम करता है। तो मैंने उनको तुरंत बोला कि मैं राइस ब्रान ऑयल यूज करता हूँ अपनी कंपनी की।
तो उन्होंने बोले अच्छा वही आपको रखा कर दिया अभी तक। मतलब मैं शॉक हो गया कि डॉक्टर का ऐसा जो स्पीच था मुझे मैंने बोला मैं कहाँ जाने वाला था और हेल्थ कार्ड मुझे कहाँ लेके रख लिया। और कंटिन्यू मैं वो हेल्थ कार्ड तो मैं लेता ही रहता हूँ पूरा घर परिवार में। और जब से गामा ओरिजिनल आया फिर मैंने गामा भी कंटिन्यू किया। उसके बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हुआ है अभी। मैं अभी लास्ट मंथ टेस्ट करवाया था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, नॉर्मल से थोड़ा इधर उधर अप डाउन हो रहा है। और डायबिटीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है मेरा। डॉक्टर भी उसमें भी शौक है कि कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, डायबिटीज कैसे आपका नॉर्मल जा रहा है। तो उनको लेकर के मैंने गामा ओरिजिनल भी उनको सैंपल में दिया है। वो देखने के बाद वो उसके भी प्रेस्क्राइब करने लग गए हैं बहुत सारे। थैंक यू, आप इतना अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए जिसको लेकर के हम खुद भी अच्छे हो रहे हैं, सुस्त रह रहे हैं और पूरी इंडिया को सुस्त रखने की कोशिश कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू अंशुमन। और हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक लीडर हैं जो भीलवाड़ा से हैं, आरसीएम के जिसको बोलते हैं तीर्थ स्थान। हम लोग तीर्थ स्थानी जो है मतलब इंडिया में 4 धाम हैं, बोलते हैं कि चारों धामों की यात्रा कर ले तो उसको स्वर्ग में जगह मिलती है। तो हमारे लिए 5 धाम है, हमारा 5वां धाम है जो भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा की धरती से हमारे बीच में बड़े ही डायनामिक लीडर हैं जो केवल पर्टिकुलर हेल्थ सप्लीमेंट पे ही काम कर रहे हैं। वो है मिस्टर कुलदीप जैन। कुलदीप जी अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए और आपके कोई भी सवाल हो ईशा जी से तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर और थैंक यू ईशा मैम। आज बहुत अच्छी नॉलेज मिली और स्पेशली जो कभी किसी सेशन में आपने जो चीजें शेयर नहीं करी वो आज आपने यहाँ पर शेयर करी और वो हमने स्क्रीनशॉट भी लिए, काफी हमें उससे हेल्प मिलेगी। एक्चुअली घर वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया ना, जैसे सर भी बात कर रहे हैं तो हम सबकी वीडियो ऑन है, मैं देख पा रही हूँ, तो होमली सा लग रहा है बड़ा। बिल्कुल मैम। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं, भीलवाड़ा में हमारे एक साथी हैं जो पर्टिकुलर केवल हेल्थ कार्ड ऑयल के ओनली हेल्थ कार्ड ऑयल पे हर महीने स्टार डायमंड करते हैं। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ वो कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ थोड़ा सा चैलेंज आया जो मैंने अभी टेक्स्ट में भी टाइप किया था कि अपना राइसेला के नाम से थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है मार्केट में। वो बहुत कम प्राइस में ऑयल यहाँ पे मिल रहा है और सेम इंग्रेडिएंट है, तो वो चैलेंज थोड़ा सा आ रहा है। ये चैलेंज सर आपको कहाँ पे आ रहा है, कौन से मार्केट? भीलवाड़ा मतलब राजस्थान वाली एरिया में? भीलवाड़ा में मैडम। अच्छा, भीलवाड़ा में प्रॉपर? यस। ओके ओके ओके, तो ये चैलेंज आ रहा है आपको। कोई बात नहीं सर, मैं ये नोट करवा दूंगी डिपार्टमेंट को, क्योंकि राइसिला को लॉन्च किया गया जस्ट इसलिए क्योंकि कई कंपनीज की कंडीशन थी कि आपका अपना ब्रांड भी मार्केट में होना चाहिए। राइसिला एपी ऑर्गेनिक्स का ब्रांड है, तो कई एक्सपोर्ट भी जब करते हैं तो कंपनीज ये कंडीशन रखती हैं कि आपका एक ब्रांड मार्केट में खुद का कंपनी का ओन्ड होना चाहिए। तो उसे ऐसे ही उसकी कोई मार्केट पे हमारा कोई फोकस नहीं है, कोई मार्केट आपने देखा होगा कोई भी उसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि कंपनी हम मार्केटिंग कंपनी है ही नहीं, हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और वही हमारी स्ट्रेंथ है। तो उसे विदाउट एनी मार्जिन ऐसे रखा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये कोई चैलेंज दे रहा है तो मैं डेफिनेटली कंपनी में बात करके आपको इस भीलवाड़ा एरिया में उसका प्राइस इंक्रीज करवा देती। हाँ मैम, ये काफी चैलेंज आया था और मैंने शायद अपना जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर बात भी किया था, तो उन्होंने भी यही बोला था आपसे बात करने के लिए कि ईशा मैम से आप इस मैटर पे बात करिएगा। ओके, नहीं सर, डेफिनेटली इस पे आपको 1-2 दिन में ही एक्शन मिल जाएगा। थैंक यू मैम बहुत सपोर्ट करने के लिए, और स्पेशली आपकी और मेरी वैसे पर्सनली 1-2 बार बात भी हुई है कुछ टेक्नोलॉजी के मैटर को लेकर के। ओके ओके, क्योंकि मैंने नाम सुना है आपका, कुलदीप जैन, मैंने नाम पीसी सर ने नाम नंबर दिए थे आपके, याद हो तो। ओके, राइट, ठीक है, समझ भीलवाड़ा में जो वंडर वर्ल्ड है ना, वो भी ये उनके ब्रदर हैं, वो भी काफी सीनियर है, सुरेंद्र जैन जी, वो दोनों मिलकर चलाते हैं आपको जो भीलवाड़ा का वंडर वर्ल्ड है ना। काफी पुराने एक्सपीरियंस है, बहुत ही मतलब एक्सपर्ट लोग हैं दोनों भाई लोग। और सुरेंद्र जैन जी है क्या कुलदीप जी? भैया हैं शायद सर। हाँ, उसमें उनको नजर नहीं आ रहा है, वो शायद घर पे हैं भैया, जो शायद मोबाइल। ओके, अच्छा चलो ठीक है। तापस तुम्ही रेडी आछो? तापस? हाँ, आवाज আসছে? हाँ अभी आ रहा, बोलो। धन्यवाद। मुझे भी मिला नया तरीके ऑयल आया हुआ है। कभी भी घर में खाना नहीं पका है कि अगर हेल्थ कार्ड तेल नहीं है खाना नहीं बना होगा, लेकिन कभी मिस नहीं हुआ है। और दूसरा क्या है ना कि जो ओरिजिनल है ये आने के
ये कितना हम लोगों के काम का है, बिजनेस आने वाला है। तो बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री राम। कांग्रेचुलेशन सर आपके पिन के लिए, नए पिन के लिए। थैंक यू मैडम। बीच में है एमराल्ड अचीवर सर सभी हमारे अप्लायंस सीएम और हमारे जितने भी वाइटर पार्टी और सभी लोग बताना चाहते हैं 2008 को मेरे पहली बार मैं भिलवाड़ा में गया था। भिलवाड़ा आसियान वर्ल्ड जीत कर आसियान जब भी करते थीम से सेटअप हो गया तब बेच पाओगे। इस बुक बताए थे कि नॉलेज पाओगे, क्योंकि ये तेल नहीं है। तो हम इस बात को हम रीड करके आए और जब जैसे मुजफ्फरपुर में आया हमारे डिपो में, तो पहला कार्टून खोलवा के गाड़ी से लेके हमने पहली बार बनाया और अपने टीम को बुला के खिलवाया। और उस दिन हमारा सब्जी नहीं बना था, पहला कार्टून मुजफ्फरपुर डिपो से मैंने मंगा के और यूज किया। और फिर वहां से हम जो सफर चालू किए। हेल्थ कार्ड आज वास्तव में तेल नहीं है, वायल के रूप में हम उसको लोग को बताते ही नहीं है। अगर कोई तेल कहता है तो मुझे अंदर से गुस्सा आ जाती है। वो अमृत है। मैं गारंटी के साथ लोगों को कहता हूँ कि आप 6 मंथ यूज करो। अगर आपके घर में बीमारी कम नहीं होना शुरू हुआ, अगर बीमारी खत्म नहीं हो रहा है, तो आप 6 मंथ का पैसा मेरे से ले जाओ। मैं 6 मंथ की गारंटी मैं देता हूँ लोगों को कि आप पैसा जितना यूज हुआ आपके घर में। और तो ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में और इसके मार्केटिंग के बारे में नहीं। 5 करोड़ जो टारगेट जो हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने बताया है, चाहे हमारे कैलाश सर बता रहे हैं, गोनिका सर बता रहे हैं, ये सब अमृत किसको नहीं चाहिए। जिंदगी चाहिए तो अमृत चाहिए, जीना है तो अमृत लेना ही पड़ेगा। तो ये बात कोई भी टारगेट हेल्थ कार्ड और गामा ओरिजिनल के छोटा टारगेट है, ये कोई भी टारगेट नहीं है। इसको हम टारगेट नहीं समझते हैं। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको दिखेगा और दिख रहा है। जो भी परिस्थिति आ रही है, जो आज आ रहा है, आपका जो एक मैटर हमने बहुत ये नोट किया है कि 90% जो आप यूज करते हैं और जो आप दिखाते हैं वही बिकता है। वास्तविकता है कि आप अमृत जो तो है, लेकिन आप अगर इसको सेल को प्रमोट नहीं कर पाएंगे और खुद यूज नहीं करेंगे तो आपके अंदर से वो शब्द नहीं निकलेंगे, और शब्द नहीं निकलेंगे तो आप बेच ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है आपका, हमने नोट किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम आज के डेट में, जैसे हम अभी सर भी बता रहे थे कि प्रमोट जब हम हेल्थ कार्ड से, तो हम लोग का एंट्री किसी घर में हेल्थ कार्ड से ही होता था। आज हम गामा ओरिजिनल से शुरू किए। हम गामा अब हेल्थ कार्ड को कहते हैं कि वो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में हम एंट्री देंगे। हम उसको जनरल प्रोडक्ट में अब देंगे। पहले हम उसको एंट्री करते थे उस प्रोडक्ट से, अब हम एंट्री करते हैं गामा ओरिजिनल से। अभी कंप्लीट हमारे यहाँ 48 कार्टून हमने लिया था। हम 2000 कार्टून का आपको कमिट किए हुए हैं और मैं दिसंबर तक आपको ये टारगेट अचीव करके दे रहा हूँ। इस महीने में बहुत अच्छा हमारे यहाँ तो लास्ट टाइम में शॉर्टेज हो गया था। मुजफ्फरपुर डिपो में लास्ट टाइम शॉर्टेज था, फिर हम बात किए तो लेवल हो गया। मुजफ्फरपुर डिपो में कंटिन्यू आपका हेल्थ कार्ड शॉर्टेज रहता है। पिछले ट्रेनिंग में मैं भी बोला था कि जब भी मुजफ्फरपुर की बात हो तो एक गाड़ी आप एक्स्ट्रा भेज दीजिए, यहाँ कभी माल फंसता नहीं है। और दूसरा, आप हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर हैं। एक चीज आपसे ये आपने ट्रेनिंग में बताया था कि ट्रांस फैटी एसिड जो अपने पहले उस पर 0 आता था, अब वो 2% से कम आ रहा है। उसका जो आपने बताया था वो हम डेट नोट नहीं कर पाए थे, तो आपसे रिपीट करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा क्यों उस पे आया है, क्योंकि कुछ फील्ड से हमारे क्वेश्चंस आ रहे थे। जी डेफिनेटली। पहले मैं लेती थी क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते थे इस पे। तो पहले जो रूल्स थे उसके अनुसार 0 से 2 ग्राम ट्रांस फैट, क्योंकि वो कुछ भी नहीं होता, उसे 0 लिख सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, जो नई लेबलिंग रेगुलेशन है उसके अनुसार, कि आपने 0 लिख नहीं सकते। 0 लिखना उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने बोला कि लेस देन 2 ग्राम लिखो या 2 ग्राम लिखो, लेकिन 0 नहीं लिखना। तो सिर्फ हम ही नहीं, अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी एफएमसीजी प्लेयर्स, मैरिको का देखेंगे, सफोला गोल्ड, उसका अगर आज की डेट में आप पैकेट देखेंगे वो भी लेस देन 2 ग्राम लिख रहा है, लेकिन कुछ महीने पहले वो भी 0 लिख रहा था। तो ये जो लेबलिंग रेगुलेशन, हर अच्छी कंपनी, हर बड़ी कंपनी ने 0 से लेस देन 2 कर दिया। या जो लेस देन 2 नहीं रख पा रहे हैं, जैसे आप फॉर्च्यून राइस ब्रांड देखेंगे उसमें 2 ग्राम है, उसमें लेस देन 2 ग्राम नहीं है, क्योंकि वो उसमें मेंटेन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि सरकार ने ही 0 लिखना बैन कर दिया, तो इसीलिए लेस देन 2 ग्राम। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे ये भी सुनने में आता है कि कई कंपनीज अभी भी 0 लिख रही हैं, तो वो गलत कर रही हैं। जी जी, वो लेबलिंग रेगुलेशंस को मान नहीं रही और वो ट्रबल में आ सकती हैं। आज नहीं तो कल उन्हें करना ही पड़ेगा लेस देन 2। मतलब they are violating the law. Yes. अच्छा, थैंक यू रंजीत। प्रहलाद जी मौजूद है क्या? प्रहलाद जी शायद दिख तो रहे थे। सर प्रहलाद जी आप हैं क्या आज? एक्चुअली मैं आपको बताऊं मैडम कि हमारे गुरुदेव प्रहलाद जी का फादर एक्सपायर हो गए थे अभी 20-25 दिन पहले, तो इसीलिए अभी वो किसी मीटिंग में अभी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज मैं शायद अभी देख रहा था कि शायद वो है क्या? प्रहलाद जी आप हैं? लॉगिन तो सर हैं, अब सर हैं कि और कोई है? रामदेव जी बताएंगे, रामदेव जी। नहीं, चलिए वो नहीं बोल रहे तो इसका मतलब शायद नहीं होंगे, कोई बात नहीं। हमारे उड़ीसा से हैं बहुत ही गणेश जी हमारे, मिस्टर श्री प्रियो सतपति, सबके प्रिय श्री प्रियो सतपति। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर एक्चुअली मैंने कुछ हमारा मीटिंग का आज पिछले महीने का कुछ एनालिसिस सीएसओ प्रेजेंटेशन चला था, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाया। सॉरी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। एक्चुअली सर आज ये जो बातें आज हुआ, ईसा मैडम जी ने ये सारी चीजें हमको बताएं, तो हेल्थ कार्ड के बारे में तो हमारा जितना भी नॉलेज था, बहुत सारा नॉलेज भी बढ़ गया और हम कंटिन्यू इसको भी यूज करते हैं, पूरे टीम भी यूज करते हैं। और सर आज जैसे कि आपने बताया कि हम शुरुआत करते हैं आरसीएम बिजनेस का हेल्थ कार्ड ऑयल से, तो इसको लेके हम बहुत ऊपर जाएंगे। और मैं पिछली बार जो बोला था कि मेरे जो जीजा है उनका भी वो एलोपैथिक का होलसेलिंग करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट का वो विश्वास नहीं था। वो खुद का जब वो उनका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मैंने उनको गामा रेजनल दे दिया, वो तुरंत वो 2-3 पैकेट वो मुझसे ले लिए। तो इतना बढ़िया रिजल्ट मैडम बोल नहीं सकते, इतना बढ़िया रिजल्ट। और आज जो आप बातें इतने सारे इंफॉर्मेशन हमको दे दिए हैं, इसको नोट करके हम रखे हैं, तो ये बहुत ही हमारा बिजनेस को बढ़ा देगा। तो सर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। हमारे बीच में एक और सीनियर एमराल्ड अचीवर हैं बिहार से, जो हमारे शुरुआती दिनों के साथी हैं, बिहार ढाका से मोहम्मद इजार भाई। इजार भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर नमस्कार। सर जय आरसीएम। मैम भी का भी नमस्कार। और बहुत जी और गामा ओरिजिनल हेल्थ कार्ड तो आरसीएम के लिए बहुत बड़ी दौलत है, ये प्रॉपर्टी है, इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मिसाल ही नहीं है। क्योंकि शुरू से ही हम लोग जब लॉन्च किया था, उसी समय भिलवाड़ा में थे, मेरे सामने लॉन्च किया था हेल्थ कार्ड आयल, तो लगा था कि ये इंडिया के लिए कोई सरप्राइज है, क्योंकि किसी सवाल जो भी काम करते हैं आगे चला कर सरप्राइज फील होता है और दिखता भी है। तो उसी के साथ साथ अभी उसका तो काफ़ी रिस्पॉन्स में मार्केट में शुरू से ही बढ़ता जा रहा है। हम लोग का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है, काफ़ी ढंग से बढ़ा है हेल्थ कार्ड को जैसे, और काफ़ी हम लोग अप्रोच में आए फील्ड में लोगों के पास में, और कंप्लीट इस पर काम करते ही हैं। लेकिन गामा ओरिजिनल जैसे इसका आया लॉन्चिंग हुआ, तो गामा ओरिजिनल तो फिर एक बहुत बड़ा हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित हुआ ये। और इसकी इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ, मेरे परिवार में सब लोग करते हैं, अपनी टीम को कंपलसरी मैं सलाह भी देता हूँ, मोस्टली सलाह देता हूँ कि इसकी काम करे, इस पर काम करे, बड़ा काम कर सकते हैं। और 5 लोग किया है, बहुत जल्दी हमको लगता है कि 5 लोग की टारगेट को पूरा कर लेंगे पूरे हिंदुस्तान में हम लोग, और काफ़ी हम लोग अपने टीम में भी काम कर रहे हैं। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि गामा ओरिजिनल पे बहुत बेहतर काम हो भी रहा है और होगा भी और कंटिन्यू होता रहेगा। थैंक यू सर। जय सिंह सर। हाँ, साहिल भाई हैं फ्रॉम बॉम्बे। साहिल भाई आप हैं? साहिल भाई हैं क्या? देखो तो रंजीत। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। उत्तम चक्रवर्ती प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उत्तम। यस उत्तम दा। यस सर।
जय श्री अमीषा मैम। जय श्री, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से जो हमारा कोर मीटिंग हो रहा है ना, वो कुछ खास इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ये बिल्कुल फैमिली का जो बात होता है उसी तरह मीटिंग हो रहा है। तो इसके लिए संजीव जी को बहुत बहुत होने के बाद भैया जमीन पे काम होता है। ये आया यस सर। हाँ, तो ये सर क्या इसके खुबिया के बारे में क्या बताऊं। आज जो इंफॉर्मेशन मिला है काफी अच्छा है, काफी अच्छा है कि इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिला था। और हमारा जो प्रोडक्ट का जो प्रमोशन हुआ था, पहली बार जो भिलवाड़ा में लॉन्चिंग हुआ था, उसी समय मैं वहां पर मौजूद था। उसी समय से ये जो हेल्थ गार्ड का जो प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। और जब भी हमारे FMCG का प्रमोशन के बारे में आए, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के जितने सारे RCM के डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने सारे डायरेक्ट सेलर है, तो उसका कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन शुरुआती में करे, पहला जो प्रोडक्ट का जो प्रमोशन होना चाहिए वो कर रहे, तो मेरे ख्याल से वो हेल्थ कार्ड के बिना दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं आता है। ये दिल से बता रहा हूँ मैम, ये सच बात है। तो ये जो गामा ओरिजिनल का जो प्रोडक्ट है, लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद में मैं यूज नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब ट्रेनिंग हुआ था ना, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं था, तो नहीं होने के कारण उसके यूज कर नहीं पाया। तो अभी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कई महीनों से ये प्रोडक्ट घर में यूज हो रहा है, काफी अच्छा रिस्पांस भी उसका है और उसका प्रमोशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। कंपनी की तरफ से जो 5 करोड़ जो टारगेट है, तो वो टारगेट हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम उसको निभा कर ही रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू उत्तम दा। हाँ, साहिल भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। साहिल भाई। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। आज तो मुझे एक नई बात पता चली कि ईशा जी सुपुत्री है, मुझे पता नहीं था। पहली बार पता चला कि इतने बड़े महान शख्सियत की बेटी है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और इनका प्रोग्राम जब से आया है तो काफी एजुकेशन जो होता है हेल्थ गार्ड को लेकर या फिर गामा ओरिजिनल को लेकर, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझ में आ रहा है और टीम पूरा उस पर काम कर रही है। हेल्थ गार्ड नो डाउट जो रियली मतलब RCM की जान है और RCM की आत्मा है, क्योंकि हम जब भी RCM में किसी चीज की बात करते हैं तो यकीन मानिए भले हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं, पर बिना हेल्थ गार्ड के हम नेटवर्किंग की कल्पना तक नहीं कर सकते। जो हमारी टीम जिस तरीके से काम करे, तो बहुत बहुत धन्यवाद है शर्मा सर का और बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी का। थैंक यू ईशा जी। थैंक यू। तो आज का सेशन ईशा जी बहुत ही शानदार रहा है और आज आपसे इतना खुलकर उन्होंने बात की है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि आपसे हमारी जो है ना हेल्थ गार्ड से तो बॉन्डिंग थी, शर्मा जी से बॉन्डिंग थी, और आज के बाद आपसे भी हमारी सबकी जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। तो आज आपने यस सर एक लाइन और मैम को इंफॉर्मेशन के तौर पे फील्ड का जो रिपोर्ट है वो देना चाहते हैं, जिसमें हमारी टीम अच्छी काम करे कि एनिमल पे इसका बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल है हेल्थ कार्ड का। हमने हमारे बहुत सारे किसान हैं, वो जैसे दूध देने में दूध का फैट बढ़ना, हम लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है हेल्थ कार्ड में, बहुत गजब का एक्सपेरिमेंट। आपको बताएंगे तो आप हंसने लगेंगी कि आप लोग क्या किए हो इसको। तो दूध का फैट बढ़ाने में काम किए, डॉक्टर फेल कर गया उसका, जब वो पाज बंद कर देता है तो उसमें हम लोग 100 ग्राम उसको गर्म पानी कर करके पिलवाए हैं, और उसमें क्या काम किया हम लोग नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि डॉक्टर जब फेल हो गया तो एनिमल को दे दो, काम कर जाएगा हेल्थ गार्ड, और इस काम किया है, गजब का काम किया है। तो आप इसमें एक रिसर्च टीम लगाएं कि एनिमल के लिए क्या हमारा वो कैप्सूल में आ सकता है, उस फॉर्म में आ सकता है जो हम लोग का सेल जानवर भी बचे और सेल भी बढ़े। सर आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। डेफिनेटली मैं कंपनी को ये सजेशन दूंगी। एक्सपेरिमेंट आपके मैं भी देखती रहती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट मैंने देखा कि जोत लगाएं जब वो हेल्थ गार्ड ऑयल से, वो ज्यादा लंबे टाइम तक जलती है और घी कम टाइम तक, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ। पर हर चीज आप पूरा मतलब प्रोडक्ट की जड़ तक गए हुए हैं। मतलब RCM वालों ने हेल्थ गार्ड तेल को लेकर जितने एक्सपेरिमेंट किए ना, मतलब अभी तक आपकी कंपनी ने भी नहीं किए इतने। बिल्कुल सर। और सर गामा ओरिजिनल पर भी मतलब जो टेस्टिमोनियल्स, मुझे कई टेस्टिमोनियल्स RCM जो निकाल के दे रहा है
मैं हैरान हो जाती हूँ उसकी मेरे पास स्टडीज भी नहीं है। जैसे 20-25 बीमारियों की तो मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है, मेरे पास हाथ में उसकी स्टडीज हैं कि इसमें गामा ओरिजिनल मदद करेगा। लेकिन कई ऐसी बीमारियां लोगों की ठीक हो रही हैं जिसके मेरे पास सबूत नहीं है, और मैं हैरान हो रही हूँ कि ऐसे कैसे हो रहा है। मैम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग कोई भी चीज, कोई अगर मिल गया बीमारी, हम कहें कि डॉक्टर के जाओ, लेकिन हेल्थ कार्ड आप शुरू करो, दवाई काम बाद में करेगा, हेल्थ कार्ड पहले करेगा। ये कोई भी बीमारी हो, वो सिर्फ पेट उसका खराब नहीं होना चाहिए, डायरिया नहीं होता हो, बाकी हम लोग सभी में प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उसको सजेस्ट कर देते हैं कि आप तेल शुरू कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंशियल हम लोग हैं पिछले 10 साल 11 सालों में। जी बिल्कुल, और गामा ओरिजिनल को भी इसी लेवल पर आप लेके जाएंगे। मतलब लोग जो है ना यहाँ पर थंब रूल बना रखा है, सबने अपना थंब रूल बना लिया है कि कोई पेशेंट आ जाए और बोले कि मेरे को कोई दवाई काम नहीं करी, मेरी बीमारी है, तो उसको सीधा बोलते हैं ठीक है तुम हेल्थ गार्ड तेल का इस्तेमाल शुरू कर दो। और सीधा एक थंब रूल है। अगर वो काम कर गया हाँ तो बोले ये भी बीमारी ठीक हो सकती है, अगर काम नहीं किया तो नुकसान तो कुछ करेगा ही नहीं। तो ये लोगों को कॉन्फिडेंस है कि कोई भी बीमारी हम देंगे तो एटलीस्ट नुकसान नहीं करेगा, तो फायदा होता है। तो पता चल जाता है कि नया टेस्टिमोनियल पैदा हो जाता है कि हाँ भाई इससे ये भी ठीक हो सकता है। तो आरसीएम वाले कमाल के लोग हैं, मतलब बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और मुझे याद है कि 2007-8 में 8-9 में 2-3 साल में लगातार 2-2 दिन के डिप्लोमा कोर्स चलते थे मेरे, जिसमें एवरीडे 8 आवर्स के कोर्स होते थे और लगातार 2 दिन चलते थे। तो वहाँ पर सेकेंड डे हमारी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग में करता था, जिसमें आपको लाइव लैब टेस्ट करके दिखाता था। मेरे कई प्रोडक्ट आरसीएम के, उसमें हेल्थ गार्ड तेल भी था, जिसमें हम लोग पूरे इक्विपमेंट्स लेके चलता था पूरे लेबोरेटरीज के, वहाँ पर लाइव टेस्ट करके दिखाता था। तो उससे लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस पैदा होता था कि भाई क्या इसके फायदे हो सकते हैं। हम आपसे विदा लेने से पहले लास्ट एक और लेंगे। हमारे टेक्निकल चेंबर है अनूप विश्वास, बहुत ही डायनामिक है, सबसे यंग टेक्निकल चेंबर है अनूप विश्वास। अनूप अपने आप को अनम्यूट करो। यस सर नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ बोलो। मैम मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब सबको सब बोल दिया, लेकिन मैं मेरे लाइफ में हेल्थ गार्ड की 2 स्टोरी में शेयर करना चाहती हूँ। एक तो है जब मैंने ज्वाइन किया था, उसके कुछ दिन बाद जब हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल लॉन्च हुआ था, तब ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। एक दिन हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम था, जो हमारे सीनियर लीडर मिस्टर प्रोवीर रॉय सर ने प्रोग्राम में आए थे। उस दिन हेल्थ गार्ड के बारे में बताया था कि ये तेल बहुत ही अच्छा है, इस तेल से यूज करने से बहुत सारी बीमारी चला जाता है, बस इतना ही था। और उसके पहले सर एक मैं बोलती हूँ कि मेरा जो पिछले बिजनेस था आरसीएम के पहले, वो था सर ऑयल मिल का बिजनेस था, सरसों का ऑयल का बिजनेस था सर। अच्छा। जो पोला जी भी विजिट करके गया है सर, अभी भी है साइड में। तो उस बिजनेस था, इसके लिए हम लोग सरसों ऑयल यूज करते थे। लेकिन उससे क्या होता है, घर में बहुत सारी बीमारी था। लेकिन सर ने जब बोला कि राइस ब्रांड ऑयल लॉन्च किया है और मेरे गाड़ी में 2 पेटी ही पड़ा हुआ है, तो अभी भी पीयूसी में नहीं आया, तो हमने क्या किया, सर से ले लिया था वो 2 पेटी राइस ऑयल, और उस दिन से यूज करना शुरू कर दिया सर। मैजिक की तरह सिर्फ 15 दिनों में मेरे फैमिली से बहुत सारे प्रॉब्लम गायब हो गए सर। और सर उस दिन से आज तक कभी भी दूसरे टाइम सरसों ऑयल जो मैं खुद सेल करती हूँ, अभी भी मेरे फैमिली बिजनेस है, अभी तक नहीं यूज किया सर। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट मुझे मिला है राइस ब्रांड ऑयल से सर। और दूसरी बात जो है, मेरे माता जी क्या कुछ प्रॉब्लम था कोलेस्ट्रॉल की और हाई प्रेशर की, जो कोई भी डॉक्टर ने बोला था ये एकदम कम्प्लीटली नहीं जाएगा, लेकिन सर सिर्फ 3 और 4 महीने में वो पूरा गायब हो गया। इसलिए मैं राइस ब्रांड ऑयल को मेरे लाइफ में बहुत बड़ा अहम, बहुत गुरुत्व देते हूँ सर। बस आज ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, थैंक्स एपी ऑर्गेनिक को। थैंक यू अनूप। थैंक यू तो ईसा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो आपने जो इतना समय निकाल के हमारी टीम को जो मोटिवेट किया है, एजुकेट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको सेवा लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मैडम। ईसा जी है कि है, उनका नेटवर्क इशू है। ओके
ईसा जी, आर यू देयर? चलिए, अपने अभी कुछ अपने नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, कल अपना ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। मिस्टर अंशुमन दास, कल 8 बजे इनकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें सब लोग प्रमोट करके जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इनवाइट करें। कल शाम को 8 बजे। संडे को मेरा सेमिनार है 8 बजे, और नेक्स्ट हमारा मंडे को जो है न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग होने वाली है, और इस पीरियड में फर्स्ट टाइम अरविंद साकी जी आपको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं मंडे 8 PM। और बुधवार को जो बांग्ला वेबिनार है उसमें आने वाले हैं मिस्टर तापस दास। इनका फर्स्ट यहाँ बांग्ला सेशन में ट्रेनिंग होगी, और तापस दास को बहुत बहुत बधाई नई पिन अचीव करने के लिए। एक बार तापस के लिए सब लोग फिर से जोरदार ताली बजा देंगे। यस, Congratulations, Tapas da. सो आज का सेशन यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। आज का जो ईसा जी अभी है कि निकल गई? 1 मिनट। नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। एक जो आज अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल ऑफर है। मिनिमम 1500 बीवी का प्रोडक्ट हर महीने जो लोग ने भी डिस्प्ले वॉल कर चुके हैं, और अक्टूबर महीने में भी जो लोग डिस्प्ले वॉल खोलेंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इनका